Screen is sharing. Okay, very good. So here we were previously, ये हमारा जो था, अरे भाई तुम किधर आ गए हो? अच्छा, इसको हमने क्या करना है, इसको बंद कर देना। और ये हम स्टार्ट कर रहे थे बात अपनी कि वाइक ऑफ मेथड जो है हमारे पास, या जो हमारे पास एस एम सी आई सी टी वाली चीज़ें हैं, इनको हमने क्या करना होता है, इनको भाई साहब हमने एक स्ट्रेटजी बना के तीनों मेथड्स को यूज़ करना होता है। अब इसको हमने क्यों यूज़ करना है तीन मेथड्स को एक साथ, मैं ये पहले आपको बता दूं फिर स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। जो वाइक ऑफ मेथड है वो आपकी जो क्यों होती है ना उसको ख़त्म करता है कि आपने ट्रेड ली हुई है, आपको डर लग रहा है, वो डर खत्म होगा। एस एम सी जो है आपको बताएगी स्मार्ट मनी की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, बुलिश है बेरिश है, वो चीज़ आपको इससे पता चलती है। और जो ये आईसीटी है ये आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझने में मदद देता है, यानी आप पिन पॉइंट से एंट्री पकड़ सकेंगे इसकी मदद से। ठीक है, वाइक ऑफ की मदद से एंट्री को होल्ड रखना, कब एग्जिट करना है, कब राइट टाइम पे एंट्री लगानी है, और पिन पॉइंट पे उसी को बूस्ट अप करने के लिए मजीद साथ में आईसीटी भी इंक्लूड कर देते हैं, और एसएमसी के ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए। ठीक है, तो चलें भाई साहब, हमारा अभी जो है वो काम शुरू होता है और हम करते हैं इसको स्टार्ट। तुम इधर आ जाओ भाई और तुम इधर आ जाओ, ठीक है, ताकि मैंने वो जरा अपने पास भी ओपन कर लिया ना, मुझे भी नज़र आता रहे कि क्या चल रहा है इधर स्क्रीन पे। आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के नहीं आ रही, वो सारा कुछ ठीक है। तो चलें, किधर गई हमारी चीज़, ये एक चीज़ थी मेरे पास इधर पड़ी हुई, ये। अब मेरा ख्याल है कि कैमरा शैमरा आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, हर चीज़ ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले जो है वाइक ऑफ मेथड है, मैंने आपको पहले बताया, मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी कॉन्सेप्ट हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हमारा ऑलरेडी डन हो गया था। अब हमारा जो काम है ना वो शुरू होता है यहाँ से कि आप अगर एक नए बंदे हो मार्केट में, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ये लॉस हो चुका है, टेंशन वाली बात नहीं है। दिस स्ट्रेटजी विल एंटायरली हेल्प यू टू बीकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। स्टार्ट करते हैं काम की बात। स्टेप वन, काम की चीज़ है तो पानी शानी पी लेना चाहिए भाई साहब। गौर करें ज़रा इधर, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बिफोर वी लुक फॉर एनी सेटअप वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द मार्केट ट्रेंड। मार्केट में आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, मैं आपको साथ साथ एक एक चीज़ करके समझाऊंगा, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी दिमाग को फ्रेश करके समझ लेनी है चीज़ें। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, ट्रेंड को पहचानना कैसे है। सबसे पहली चीज़, आपको ट्रेंड पता होगा तो उसकी डायरेक्शन में आप ट्रेड कर पाएंगे। आपने ट्रेंड को पहचानने के लिए जो दूसरी चीज़ करनी है वो यहाँ पे होगा आपका चार्ट, आपने कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है, कौन से टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं वेल डिफाइंड तरीके से। यूज़ हायर टाइम फ्रेम्स 4 आवर डेली, यानी सादा सादा सा रूल ये है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा उन लोगों को जिन्होंने अकाउंट चार्ट बनाए होंगे, जिनका इस वेबिनार में एंड तक प्रेजेंस होगी, उनको सबको ये अकाउंट चार्ट भी मतलब ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास जी 4 आवर का और डेली का जो टाइम फ्रेम है वो ओवरऑल मार्केट के मोमेंटम के लिए यूज़ होगा। 30 मिनट और 1 आवर का जो टाइम है ना, ये हमारा यूज़ होना है लेवल निकालने के लिए। समझ रहे हैं ना बात को, लेवल निकालने के लिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बुलिश ट्रेंड में हमने क्या देखना है। मार्केट में दो चीज़ें होती हैं ट्रेंड के अंदर, एक हायर हाई और एक हायर लो। बुलिश ट्रेंड में इस तरह से ये मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर रिट्रेसमेंट की, फिर हाई लगाया, फिर रिट्रेसमेंट की, फिर हायर हाई लगा दिया। अब ये वाला आपके पास लो था, ये हाई था, ये वाला आपके पास एक हायर लो बना, और यहाँ पे हायर हाई एंड सो ऑन। ठीक है, आपने इसमें कौन सी चीज़ देखनी है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कैसे पता चलेगा कि हायर हाई कहाँ पे है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने ट्रेड लेनी है, आपको क्या पता होना चाहिए मिनिमम, आपको ये पता होना चाहिए कि जी मार्केट में हायर लो कहाँ पे है, वैलिड हायर लो। मार्केट बाद दफ़ा ना इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती है इस तरह का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें ये वाला ये कौन कौन सा हायर लो वैलिड है, ये मैंने आपको बताना है अभी, तो नो टेंशन। अच्छा, अभी जनाब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसमें आपने बुलिश ट्रेंड में देखना है सिर्फ हायर लो को, हायर हाई से आपको मतलब नहीं है। पहला रूल, आपने 4 आवर का और डेली का टाइम फ्रेम देखना है मोमेंटम के लिए। मैं आपको भी साथ में करके दिखाता हूँ किस तरह से देखना है। ये आपके पास आ गया ट्रेडिंग व्यू चार्ट, मेरे पास ऑलरेडी मेरे ख्याल से रीसेट ही है, इस पर कोई चीज़ ड्रा नहीं हुई भी, तो मैं इसकी एक दफ़ा से थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये भाई साहब आ गया डेली का टाइम फ्रेम, हमने किस लिए यूज़ करना है, मोमेंटम चेकिंग के लिए। तो इस डेली के टाइम फ्रेम में पिछले दिन की जो कैंडल होती है ना, हमने वो देखनी होती है, और आज के जिस दिन हम बैठे हुए हैं उस दिन की जो कैंडल चल रही हो, हमने उसको देखना होता है कि कितनी नीचे आ सकती है ये और कितनी ऊपर जा सकती है। ये दो चीज़ें हमने देखनी है। अब जैसा कि फ्राइडे वाला दिन की कैंडल बड़ी पिद्दी सी छोटी सी क्लोज हुई है, और यहाँ पे हमने अगली कैंडल की अगर प्रोडिक्शन लगानी है तो वो ये है कि प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बड़ी रेड कैंडल है।
ऐसे ही है। अब ये हमारा एनालिसिस हो गया डेली का। इसके अंदर हमने अपने करीबी तरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज मार्क कर लेना। ये पूरा एक ना रोड मैप है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मतलब इस रोड मैप के अंदर आपको हर चीज बताई जाएगी कि बाय कब सेल कब, सारा कुछ ठीक है। आपने सपोर्ट अपने ड्रॉ करनी है भाई साहब। ये यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सप्लाई एंड डिमांड पे मेरी वीडियोस बहुत सारी पड़ी है, मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पे बता देता हूँ। ये दो रेड कैंडल्स के दरमियान एक ग्रीन कैंडल है, ये सपोर्ट है यहाँ पे हमारी। ये इसको आप एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और ये अब जैसे ही ऊपर को ब्रेक हुई सपोर्ट बन गई। यानी कि डेली टाइम फ्रेम में ना आपका काम आज वाली कैंडल को देखना है, प्रीवियस कैंडल को मद्देनजर रखते हुए कि कहाँ तक आज की कैंडल जा सकती है, ऊपर या नीचे। और करीबी तरीन अभी देखें ना, ये प्राइस इधर खड़ी है, सपोर्ट तो हमारी यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, लेकिन हमने कहाँ पे ली है, करीबी तरीन जो है, बिल्कुल नजदीक तरीन, ताकि वहां पे जैसे ही मार्केट आए तो वहां पे उसके ऊपर ट्रेड वगैरह कर सकें। तो ये भाई साहब हमारा हो गया। अब हमने ऊपर की तरफ भी अगर मार्केट इस लेवल को टैप करती है, यानी इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी बनती है मार्केट के अंदर के प्राइसेस नीचे आई और ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो कितना ऊपर जा सकती हैं वो भी हमने एक रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये जैसे हमने पहले नीचे ली है ना, दो रेड के दरमियान एक ग्रीन कैंडल पकड़ ली, अभी ऊपर भी दो ग्रीन के दरमियान एक रेड कैंडल पकड़ ली, काम तमाम। इसको हमने क्या कर देना, इस डब्बे से को जो ऊपर रेक्टेंगल मार्क किया ना, इसको कर देते हैं भाई साहब, ये है हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, ये हमारी रेजिस्टेंस मार्क होगी। अब प्राइस कितना नीचे आ सकती है 4 आवर का भी साथ में हमने अलाइन करना है। फिर मैं आपको पूरा सेटअप बाय सेटअप स्ट्रेटजी को बता के पीछे इसकी लाइव एग्जांपल जो इसी चार्ट के ऊपर मैंने आपको दिखानी है, हर चीज लाइव होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चार्ट आ गया जिसके अंदर हमने जो लेवल निकाला था उसको रिफाइन करना है थोड़ा सा। इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस देखें ये प्राइसेस में पहले क्या था, इधर से मार्केट नीचे गिरी थी, ये आके इधर से रेंज करके नीचे गिरी थी। अब ये एरिया बन गया एक सपोर्ट, जैसे प्राइस ने इसको ऊपर को ब्रेक किया ये सपोर्ट बन गया। तो इस एरिया को हमने मार्क कर लिया जहां से मार्केट बार बार जिसको कहते हैं ना कि वो क्या हो रही है यार, रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने एरिया ड्रॉ कर लिया अपना। अब हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इस वक्त बुलिश है। ट्रेंड क्या है, बुलिश। कैसे, आपने अपने हायर लोज और लोअर हाइज को मार्क करना होता है। आपका काम है 4 आवर में डेली में मार्केट का मोमेंटम देखना और 30 मिनट एंड 1 आवर में ट्रेंड देखना। 4 आवर का ट्रेंड बुलिश है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम हैं स्कैल्पर्स। वो लोग जो अपनी ट्रेड 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वगैरह करते हैं उसके बाद वो बंद कर देते हैं। यानी हमें तो चाहिए ना पैसा भाई, वो स्कैल्पिंग से आ रहा है, वो इंट्राडे से आ रहा है, जहां से भी। तो 4 आवर में ट्रेंड बुलिश है। वो कैसे बुलिश है कि यहाँ पे ये वाला हमारे पास जो था ना, ये लास्ट लोअर हाई था, प्राइस ने इसके ऊपर को चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो अब तक मार्केट इससे इस वाले हाई से इस वाले लो से ऊपर ही है। जब तक इससे नीचे नहीं आती हमारा यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर बुलिश ही रहेगा। अब यहाँ पे भी ऊपर को ब्रेक हुआ है, लेकिन इसको मैं वैलिड नहीं मानता, क्योंकि इस विक के ऊपर, ये वाली जो विक है, यहाँ पे 2 कैंडल वैलिड ऊपर क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे विक लग गई, फिर उसके ऊपर जाके कोई भी 2 कैंडल्स ने क्लोजिंग नहीं दी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मेरा रूल है कि 2 कैंडल्स ऊपर या नीचे प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए, फिर मैं उसको बीएस मानता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट निकाल ली है। इस वक्त का जो हमारे पास मोमेंटम है मार्केट में वो बुलिश है। अब हमारा काम अगला, उधर से देख के आते हैं। ये वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बता दूंगा कैसे मिलेगा, नो टेंशन। तो भाई साहब यहाँ पे हम आगे। अच्छा, अब इधर हमारा जो अगला काम है ना बेरिश ट्रेंड के अंदर, वो है लोअर हाई को देखना, उसी तरह से जैसे हमने बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर हाई को देखा। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, बुलिश एंट्री की ना पूरी सारे रूल्स देखेंगे, उसके बाद बेरिश के देख लेंगे, क्योंकि एक समझ लिया ना दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बात करते हैं आगे। बुलिश ट्रेंड के अंदर हमारा दूसरा जो रूल है वो है कि जी व्हेन प्राइसेस रिट्रेस हायर लो एरिया वी प्रिपेयर फॉर अ बाय सेटअप। अब कौन से टाइम फ्रेम में, 30 मिनट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हायर लो के अंदर प्राइसेस जैसे ही आए, ऑलवेज स्टार्ट ऑन 30 मिनट चार्ट और 1 आवर चार्ट। ट्रेडिंग के लिए ना अपने लेवल जो निकालने हैं वो 30 मिनट या 1 आवर के लेवल निकालने हैं। इनको हम मार्क करते हैं अपने लेवल्स को यहाँ पे, और इसमें से मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ कि कैसे करनी है, कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास सारा हमने लाइन शाइन चार्ट वगैरह को क्लियर कर लिया। यहाँ पे हम सीधा चले जाते हैं यार, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई साहब, इजी सीन है, कोई दिमाग के ऊपर टेंशन नहीं डालनी, आराम से होकर बैठे। 30 मिनट में आप आ गए, इधर आके आपने देखना है करीबी तरीन यानी वेरी लेटेस्ट वेरी रिसेंट टाइम के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर कब हुआ है, आपने ये सिर्फ मार्क करना है, ये देखना है। हमारे पास यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया था,
एक बुलिश साइड पे ना मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गई मार्केट। यहाँ पे हमारे पास एक मोमेंटम जो है डाउन इस वक्त बना हुआ है। प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे एक लो लगाया हुआ है और इसके बाद अभी तक जो है वो हाई ब्रेक नहीं किए, यानी मार्केट अभी तक क्या है, बेरिश है। 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें मार्केट बेरिश है। और यहाँ पे अब इसको अलाइन कैसे करें, देखो बड़े टाइम फ्रेम में वो क्या थी, 4 आवर के टाइम फ्रेम में वो हमारे पास बुलिश नजर आई थी हमें या बेरिश नजर आई थी। फटाफट से ये आपने बताया, चले मैं आपको मैसेज ओपन कर रहा हूँ। अभी आपके साथ भी थोड़ा सा वो करते हैं ना, पता चलता है आपका कि आपने वो क्या देखा क्या नहीं देखा। चलिए फटाफट से बताएं जरा, यहाँ पे ये क्यों ब्लैंक हो गया भाई, इसको क्या मसला बन गया। आ जाओ फटाफट से, हर चीज़ ही गायब होगी इधर से। आपके मैसेजेस वगैरह ओपन करके हमने देखने थे और ये हर चीज़ यहाँ पे गायब शायब हुई पड़ी है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चलो खैर फिर देखेंगे इसको बाद में। चलो इसको बंद करते हैं। आप ज़रा नोट कर लीजिएगा कि ट्रेंड बुलिश था या बेरिश था, जो भी वो आपको यहाँ पे मैं एक दफ़ा अगेन बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर एक टाइम फ्रेम बुलिश है दूसरा बेरिश है तो किस तरह से डील करना है मार्केट के साथ। 4 आवर के अंदर हमने देखा था मार्केट ने अपने इस वाले लोअर हाई के ऊपर को ब्रेक किया हुआ है, तो क्या थी, बुलिश मार्केट थी। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम गए तो वहाँ पे क्या था, इस पूरी स्ट्रेटजी को यूज़ करने का जो तरीका है उसमें आपके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रह जाती जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे मार्केट का लास्ट हाई आपने पकड़ना है, लास्ट सबसे ऊंची कितनी गई है, टॉप पे कितनी गई हुई है, पूरी मार्केट को समझना है ना। सबसे टॉप पे यहाँ पे गई थी, ये वाला इसका हाई है सबसे टॉप जो है। इसके ऊपर हमने एक लाइन लगा दी कि भाई इतना ही ऊपर गई है। कहाँ से शुरू हुआ था ये मूव, जितना ये ऊपर गई कहाँ से मूव शुरू हुआ था, ये वाला जो मूव लगा है यहाँ से लगा है, यहाँ से लगा है, कहाँ से ये मूव लगा है। हम इसको अपनी सेफ्टी के लिए भी लेके चलें तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइसेस यहाँ पे ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सक्सेसफुली एक किया हुआ है। 2 कैंडल्स हमने जो कहा था ना रूल, वो 2 कैंडल वाला रूल यहाँ पे पूरा हुआ है। मैं इधर मार्क कर देता हूँ कि भाई साहब ये 2 कैंडल का रूल है, ये मार्क हुआ हुआ है इधर, ठीक है। आपका जो सबसे आसान काम है ना वो आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर मैप इस तरह से कर लेना है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और जब मार्केट नीचे आई तो ये क्या होगा, इसके नीचे आके ये होगा जनाब चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है सारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट क्या है 30 मिनट में बेरिश, हमने ट्रेड कौन सी करनी है, बेरिश। 4 आवर बेशक बुलिश है, अब आप भाई एक ट्रेड लगा दें 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक, अब आप 12 घंटे 16 घंटे 24 घंटे बैठ के देखते रहें कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इतनी लंबी ट्रेड कौन करता है। अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो फिर आपको छोटे से टाइम के 10-15-20 मिनट की ट्रेड चाहिए, जिसमें आप अपनी ट्रेड डालें, आप प्रॉफिट लें साइड पे, इतना सा आपका काम है। मतलब लंबी चौड़ी गेमों में पढ़ना ही ना पड़े आपको, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसेंट टाइम के अंदर आ जाते हैं। अब इस वक्त क्या हुआ है मार्केट में, स्ट्रक्चर जो स्लोपी बना हुआ है, यानी ऊपर नीचे विक्स लगी हुई है, रेंज बनी हुई है। इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखें मार्केट ने अभी तक क्या किया हुआ है, एक स्लाइटली यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। मैं ये कहता हूँ बेशक मार्केट ओपन होगी देख लेना, यहाँ से इस लो को स्वीप करना है मार्केट ने, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, क्यों कहता हूँ जी, उसकी वजह ये है कि मार्केट ने यहाँ से स्वीप नहीं किया हुआ, इस प्रीवियस लो को स्वीप किया हुआ मार्केट ने या नहीं किया हुआ, ये हमने देखना है इसको, ताकि हम अपनी मजीद क्लैरिफिकेशन कर सकें। थोड़ी सी विक नीचे लगी हुई है। अब इस चीज़ को किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी और कहाँ से ट्रेड करनी है। ट्रेड के लिए हमने बुलिश ट्रेंड में अभी अभी बात की कि हम क्या करते हैं, एक हायर लो पकड़ते हैं प्राइस से रिट्रेस करने के लिए, वहाँ पे आते हैं। मैंने इधर आपको भी बताया था कि ये है भाई साहब ये वाला हमारा, यहाँ पे हमने बात की थी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट को हमने ऑलवेज देखना है कि जब भी प्राइस लास्ट वैलिड हायर लो के करीब आए, यानी हायर लो ये होता है, ये वाला एक लो था, ये वाला बाद में एक लो लगा, इसके बाद प्राइस ने ऊपर को इसको तोड़ दिया। अब इस लो से ये वाला लो चूंकि ऊंचा है तो इसको हम हायर लो कहते हैं। प्राइस रिट्रेस करने आती है इसके करीब, यहाँ पे इधर से हमने क्या करना है, बाय की ट्रेड करनी है, यानी प्राइस ऊपर को जाएंगे दोबारा से हमने ये ट्रेड करनी होती है, वेरी सिंपल। तो अब इसको हम रियल चार्ट पे जाके अप्लाई करते हैं 30 मिनट के अंदर, कम से कम 30 मिनट का आपने टाइम फ्रेम जेन में बिठा लेना। 30 मिनट में आप ये काम करेंगे। आपके यहाँ पे हायर लो कौन सा है, मार्केट 30 मिनट के अंदर बुलिश थी तो हायर लो कौन सा लगाया मार्केट ने, हायर लो का जो एरिया ना आपके पास वो ये नीचे पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी नीचे इस जगह पे पड़ा हुआ है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर तो आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं ना आती, आप बिल्कुल आसान ट्रेडिंग चाहते हैं, तो आपने हायर लो को ही हमेशा पकड़ना है, हायर लो से ट्रेड करनी है। बाकी बहुत सारी ट्रेड्स बनती हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आप सिंपल इस हायर लो को पकड़ेंगे। इनके ऊपर आगे जो सिग्नल्स बनने हैं, असल में एंट्री कब होनी है, एग्जिट कब होना है, वो मेन चीज़ें थोड़ी डीप चीज़ें, एंड आई होप आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं बता रहा हूँ
मैं मैसेज वगैरह आपके ओपन करने की दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो आप लोगों से भी साथ में आप पूछते हैं, टच में रहते हैं, ताकि आप भी बता सकें कि यार चीज़ें जो आपको समझ आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो इधर भाई साहब हमारा ये ऑप्शन किधर गया, ऑप्शन हमारा इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, अभी तक थोड़ा सा इसमें आपको पता नहीं स्टक हुआ है, तो खैर इसको चला रहने देते हैं। यहाँ पे आ गया आ गया आ गया भाई आ गया। आप लोगों ने भी मैसेज करके ये बताना है कि आपको इतना जो मैंने बताया शॉर्ट सा कि टाइम फ्रेम 4 आवर का मोमेंटम के लिए, और जो छोटा टाइम फ्रेम है 30 मिनट वो किस लिए यूज़ करना है, तो ये आपने बताना है। येस या नो में सिर्फ जवाब दे दें, समझ आ गई है कि कौन नहीं है, बस इतना सा बता दें, ठीक है। मैसेज करके फटाफट से, मैसेज आपके मुझे भी शो होना शुरू हो गया। यस, समझ आ गया। मतलब मोमेंटम कौन सा आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, 4 आवर किस लिए, 1 आवर किस लिए, बस ये। ओके, यस यस यस, ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब हमारा अगला जो काम है ना, वो है कि प्राइस जब अपने हायर लो के करीब आए, आप तब वहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसको हम वापस लेके आते हैं यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे एक दफ़ा नज़र डाल लेंगे भाई साहब। ओके गुड, एंड हेयर, ओके गुड, ठीक है। तो अभी हमारा अगला जो काम है, हायर लो के पास प्राइसेस आ जाएं तो कौन सा सिग्नल देख के वहाँ से एंट्री लेनी है, ये मेन चीज़ है। आप एंट्री ले लेते हैं, बाद में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, आप कोई अपोजिट कलर की कैंडल देख के, मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है आपका, जो मेनली हमने रिजॉल्व करना है। प्राइसेस थी नीचे आ रही थी सेल ट्रेंड में, मतलब ये नीचे आ रही थी, इधर आके एक बाय का सिग्नल बना, एक डोजी कैंडल के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, आपने कर लिया बाय, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, आपका टारगेट एक्चुअल में ये बन रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं भाई साहब, इधर एक रेड कैंडल बन जाती है इस तरह से, आप इस पर एग्जिट कर देते हैं कि यार प्राइस नीचे ना आ जाए। उसके बाद फ़ौरन से यहाँ पे एक छोटी सी डोजी बनती है, और आप देखते हैं कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई। इस तरह किस किस के साथ होता है, मतलब ये प्रॉब्लम किस किस को है, मेजॉरिटी को जो प्रॉब्लम है हमने उसको रिजॉल्व करना है, और वो स्ट्रेटजी इस तरह से मैं आपके साथ वो फ्लेक्सिबल कर दूंगा कि आपके मसले ख़त्म हो जाएं, ठीक है। क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ पे नहीं चलते कि जैसे किसी इंडिकेटर में, किसी कंप्यूटर में सिस्टम सेट कर दिया ना कि भाई ये बाय सेल ऐसे, ऐसा कोई रूल नहीं मैंने बनाया हुआ। हमने मार्केट की सिचुएशन के साथ फ्लेक्सिबल होना है। आप न्यूज़ के वक्त भी मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएँ समटाइम्स, इतनी ज़्यादा, मतलब हम अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, इस लेवल की स्ट्रैटेजी है। मसले वाली बात नहीं है, हमारे पास जो है ना काफ़ी ऐसा उस्मान के साथ होता है, ठीक है। चलें, जिस चीज़ के साथ भी होता है, मतलब नॉर्मली लोगों के साथ इस तरह से होता है कि वो जनाब बाय करते हैं और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आना शुरू हो जाती है, और उनको लगता है कि अब बस गए तो वो बंद कर देते। तो ये आपने काम कैसे नहीं करना, कैसे बच सकते हैं, क्योंकि रेड कैंडल का मतलब तो ये ना कि प्राइस सेल चली गई, आप इससे कैसे बच सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब और करें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड का क्या मतलब है। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड मीन्स यू ऑलवेज ट्रेड इन सेम डायरेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट बुलिश है, हायर हाइज बना रही है, तो आप उसमें बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। बेशक प्राइस यहाँ से नीचे आना भी शुरू हो जाए, आप इसको अपने हायर लो के करीब आके बाय ही पकड़ेंगे, हमेशा इसमें बाय की ट्रेड ही लेंगे, राइट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेम डायरेक्शन एज 30 मिनट ट्रेंड, आप 30 मिनट के ट्रेंड को कभी नहीं भूलेंगे। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, दूसरे टाइम फ्रेम को छोड़ दें, ओनली फोकस ऑन 30 मिनट्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को अपन अलाइन कर सकते हैं, यानी डेली से 4 आवर में, 4 आवर से 1 में, 1 आवर से 30 मिनट में लेवल निकाल सकते हैं। लेकिन 5 मिनट के, 15 मिनट के लेवल आप निकालना शुरू कर दें, आपको ट्रेडें तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, ट्रेडें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन भाई होगा क्या, आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। आपने बेशक मतलब एक दिन में 4 ट्रेडें की ना, चारों में प्रॉफिट कर लिया, अगले दिन को एक ऐसी गलत ट्रेड मिल जाएगी जो आपका नुकसान करवा देगी। उस नुकसान से बचने के लिए ना ज़रूरी है ट्रेडें बेशक कम मिल जाए, एक सेटअप मिल जाए दिन का बहुत है, 2 दिन में एक मिल जाए बहुत है, लेकिन क्वालिटी वाला, लॉस होने का खतरा बिल्कुल ना हो, कम से कम हो। एक प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट किस तरह से होता है, यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ट्रेंड बुलिश है, हायर लो की बात की हमने, इस चीज़ से भी तो बचना है ना कि प्राइस नीचे आए, हम यहाँ से बाय करें कि मार्केट ऊपर जाएगी, और ये क्या करे कि नीचे आ जाए, बजाय ऊपर जाने के प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाए। इस चीज़ से भी तो बचना है ना। अच्छा, ये चैट को हम ऑफ कर देते हैं ताकि इंटरप्शन ना हो, जो लोग स्क्रीन पर चीज़ें देख रहे हैं उनको वो उस तरह से नज़र आती रहें। तो ये हम चैट को सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं,
ठीक है, ये इस तरह से हम इसको ऑफ करेंगे ताकि स्क्रीन पे लोगों को इंटरप्शन फील ना हो। अब यहाँ पे मोबाइल पे देख रहे हैं लोग यार, इनको पता नहीं समझ भी नहीं आ रही होगी, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं ऑफ़ कर दूँ ताकि इजीली सब लोग जो है ना इसको देख सकें और मामला जो है सबके आसान रहे। किसी को तंग तो नहीं ना करना भाई, अब पता नहीं आप लोग खुद ही एक दूसरे का एहसास कर लिया करो। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक ट्रेंड शिफ्ट कब होता है। आपका ये लास्ट हायर लो था ना, इसके नीचे जब तक दो रेड कैंडल्स इस तरह क्लोज नहीं होंगी ना, आप इधर से बेरिश नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? यानी गौर कीजिएगा, एक अप ट्रेंड है, इस तरह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, यहाँ पे एक लास्ट हाई हाई लगाया, इस तरह से नीचे आके मार्केट यहाँ पे दो कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आप इसमें सेल नहीं करेंगे अभी। आप सेल कब करेंगे? प्राइस मजीद थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ पे आके, अब आपको पता है ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ये आपका लास्ट हायर लो था, इसके नीचे आके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब आप वेट करेंगे कि प्राइसेस अब पुल बैक करें, यानी इस चेंज ऑफ करेक्टर के फ़ौरन बाद आपने सेल नहीं हो जाना, आपने वेट करना है प्राइसेस मजीद नीचे आ जाए, ताकि जब दोबारा ऊपर जाएं तो इस जगह से आप ट्रेड करेंगे तो इतना लंबा टीपी लेने के लिए आपके पास एरिया होगा। ठीक है, आप यानी शॉर्टकट में प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, यहीं से आप सेल कर दें और मार्केट इधर से ही वापस ऊपर चली जाए, अगर पुल बैक लेने के लिए आप क्या करेंगे भाई? आप फंस जाएंगे। तो इस तरह से मार्केट को फंसाने नहीं देना, आपने बचना है इससे। प्रॉपर एक रूम बन लेने देना, एक क्लीन एरिया होना चाहिए जहां से आप ट्रेड करें मार्केट में, टीपी देने के लिए वहां से आपके पास क्लीन रेंज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये भी आपने अपने जेहन में रख लेनी है। दो कैंडल यानी कि क्लोज हों, फिर एक रूम बने, यानी अगर तो बड़ी बड़ी दो कैंडल हो जाती हैं, बुलिश ट्रेंड है, ये लो एक और आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता हूँ। प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे इतनी लंबी एक कैंडल होगी, दूसरी ये होगी, अगर इतनी लंबी लंबी कैंडल हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो रूम है वो 200 पिप्स का है, 300 पिप्स है, तो अब आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ऑफकोर्स दो कैंडल पे ही कर सकते हैं, प्राइस इधर से ऊपर को जाए, यानी ग्रीन कैंडल इधर से आना शुरू हो जाए, इस तरह से मार्केट ऊपर जाए, तो इस जगह से आप सेल करके यहाँ तक इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कभी भी ब्रेकआउट देख के फॉरन ट्रेड नहीं करनी कि कैंडल ने लो तोड़ दिया तो ब्रेकआउट हो गया तो ट्रेड कर दो, कभी भी नहीं ये काम करना। ये भी रूल आपने अपने जेहन में रखना। सारे को समराइज करके आपको एंड में बताऊंगा, जिसको समझ नहीं भी आ रही परेशान नहीं होना, इजी कर दूंगा मजीद। दूसरा स्टेप आपका क्या है? पहले स्टेप की समरी ये है, 4 आवर का आपने मोमेंटम देखना है, 30 मिनट के लेवल निकालने हैं। लेवल किस तरह से निकालते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए, इतने तो मतलब आप लोग ट्रेडर हैं तो आपको आइडिया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। बाकी एक मेरा जो हाई एक्यूरेसी तरीका है वो आपको बताऊंगा, छुपाना कुछ नहीं है, मजे करो। ठीक है, हाई एक्यूरेसी वाले एरियाज कौन से होते हैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जुड़े रहें। स्टेप नंबर 2, इसमें क्या होता है कि मार्केट में बाय या सेल के प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स आपने देखने होते हैं। अब प्रीमियम या डिस्काउंट जोन क्या होते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सारा कुछ। आफ्टर फाइंडिंग द ट्रेंड एंड की पॉइंट, ट्रेंड पहचान लिया, लेवल निकाल लिए 30 मिनट के, हायर लो बुलिश ट्रेंड में, याद रखिएगा आपने जब बुलिश ट्रेंड है ना उसमें हायर लो निकालना है, यानी इस तरह से जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है ना, क्लीन डायरेक्शन मार्केट की अप है, इसमें आपने ये वाला हायर लो के करीब वाला एरिया निकालना है। लोअर हाई इन बेरिश ट्रेंड, यानी लोअर हाई तब जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, लोअर हाई ये वाला होता है, यानी पिछले हाई से निचला हाई, इसलिए इसको लोअर हाई कहते हैं। तो ये वाला एरिया आपने निकालना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या है? ये एरिया हम किस टाइम फ्रेम में निकाल रहे हैं? 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये निकाल रहे हैं। इसके बाद वाला जो हमारा काम है वही होगा कि अपने जोन्स को रिफाइन कर लेना, मार्किंग कर लेना जोन की। बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने क्या करना है? डिस्काउंट एरिया मार्क कर लेना है। डिस्काउंट एरिया मार्क करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह से वहाँ से ट्रेड भी मिलती है बाद में। तो भाई साहब इधर आ जाते हैं। ये एक पूरी स्ट्रेटजी इटसेल्फ एक होने वाली है, जो मैं अभी चीज़ें बताने लगा हूँ आपको। ठीक है, इटसेल्फ एक पूरी स्ट्रेटजी होने वाली है। आपने यहाँ पे देखें, मैं इधर एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने। मेक श्योर करें कि सबको आवाज़ आ रही है, एक रिएक्शन करें जरा, एक रिएक्शन फटाफट से, क्योंकि ये एक इटसेल्फ ही पूरी स्ट्रेटजी है जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। मेक श्योर करें फटाफट से, फटाफट। गुड 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 गुड, ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो वी आर इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम राइट नाउ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस वाले रेड एरिया को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आपने क्या देखा कि एक इम्पल्स ऊपर की तरफ आई हुई है, मार्केट क्या गई हुई है? ऊपर की तरफ गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, यानी बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ब्रेक ऑफ हुआ हुआ है। दो कैंडल ऊपर क्लोज है ना, इसको मार्क कर देता हूँ मैं आपको। और प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया जो होते हैं, देखिए प्रीमियम का मतलब है महंगा, डिस्काउंट का मतलब है सस्ता। ये चीज़ सादी सी जेन में बिठा लेनी है।
अब यहाँ पे क्या किया हमने, मार्क एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताऊंगा यार, टेंशन नहीं लेनी आपका भाई, यहाँ पे आपको हर चीज़ बताने के लिए आपने ना इधर आना है अपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर। मेरे पास तो यहाँ पे भी ये लगा पड़ा है, लेकिन मैं आपको साइड से जब सबके पास जो होगा वो बताता हूँ। इधर आपने आके तीसरे नंबर वाला ये जो सेक्शन है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। आपने इधर आना है फिब रिट्रेसमेंट वाले टूल पे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, फिब रिट्रेसमेंट। अब गौर करें कि मार्केट यहाँ से भाई साहब गई है ऊपर को, इस जगह से यहाँ तक गई है। अब आपको पता है कि मार्केट है बुलिश, ट्रेंड है बुलिश। इस बुलिश ट्रेंड में यानी जैसे आपको पता होगा यार, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, बढ़ रही हैं, 200 300 400 500 1000 2000 ऊपर जा रही हैं। आप वेट करेंगे कि यार मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, छोटा सा पुल बैक आए, थोड़ी सी नीचे आए तो मैं खरीद लूँ, क्योंकि ट्रेंड तो बुलिश ही है, राइट। डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करेंगे। डिस्काउंट एरिया कौन सा होता है, कैसे निकालते हैं? एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपने मार्केट में निकाल लिया, 15 मिनट का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, आप 30 मिनट को यूज करेंगे, ये आपने याद रखना है। 15 मिनट में भी जा सकते हैं अगर आपके पास रेंज अच्छी है, यानी यहाँ से मतलब सिंपल 15 मिनट में आप जा सकते हैं। अगर गोल्ड है, अगर कोई फॉरेक्स पेयर्स हैं तो 30 मिनट में रहें, अगर गोल्ड है तो 15 मिनट में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ना 15 मिनट की भी कैंडल्स बड़ी बड़ी होती हैं, तो आपके पास मतलब टारगेट लेने के लिए अच्छा एरिया होगा। मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ अभी। ये वाला एक मेजरमेंट टूल है, इधर से हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ तक अगर रखते हैं तो काफ़ी अच्छे इसमें पिप्स बन जाते हैं। लाइक यार तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से इसको यहाँ तक मार्क कर लें तो देखिए 400 पिप्स बने, 3986 पॉइंट्स हैं ये। तो ये आपके पास तकरीबन 400 पिप्स का एरिया, तो अच्छा एरिया है 15 मिनट में भी। अगर आपके पास इस तरह से रेंज अच्छी है टारगेट लेने के लिए, तो फिर आप 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, और गोल्ड में अच्छी होती है तो इसमें आप 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये टूल हमने एक पकड़ा था जिसको हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नाम दिया। जहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है आपने इसको वहाँ से लगाना है। इस तरह से पकड़ा, टॉप पे हाई पे ले जाकर रख दिया। अब इसके अंदर ना कुछ सेटिंग्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने कर लेनी है। ये सेटिंग वाले बटन के ऊपर आप गए, ये सारी सेटिंग्स देख लें जो मैंने की हुई हैं, और मैं स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ इस तरह से, ये सारा कुछ ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ नहीं है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, बस विजिबिलिटी में भी कुछ खास नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने देना। और जो सेटिंग मैंने दिखाई है ये कर लेना। फिबोनाची टूल बड़ा काम का है, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको अभी असल में चीज़ें समझ आना शुरू होंगी और मज़ा भी आना शुरू होगा। आपने भाई साहब इसमें जो ये 0.6 है ना, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से, 0.6 और 0.7 इसके दरमियान वाला जो एरिया ना, इसको कहते हैं डिस्काउंट एरिया। अगर आपने मार्केट में बाय करना, मतलब ये सबसे अच्छा एरिया 0.6 और 7 के दरमियान। ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया है, इस तरह से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ हो, आप ये फिबोनाची टूल उसके ऊपर ड्रा करें, मार्केट नीचे आए, ये जो डिस्काउंट एरिया जिसके भी हम पीडीएफ फाइल के ऊपर अपनी स्लाइड पे बात कर रहे थे, इस डिस्काउंट एरिया में मार्केट आए तो यहाँ से आपकी बाय ट्रेड होती है। कौन सी कैंडल बनने पे बाय करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, इवन छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा। डोंट वरी, व्हाइल आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, सो देयर इज नो नीड टू बी वरीड ऑफ एनीथिंग। सो आपको ये पता चल गया अगर के डिस्काउंट एरिया किसको कहते हैं, तो एक रिएक्शन अभी से ड्रॉप कर दो फटाफट, एक रिएक्शन। डिस्काउंट एरिया क्या होता है भाई? चीज़ें लंबी है थोड़ी सी, मैं चाहूँ तो इनको शॉर्टकट करके भी आपको फटाफट मतलब बोलो 10 मिनट में यार ये लो स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि यार आप लोग आए हो, मैंने भी इतने दिनों से आपको रट्टा लगा रखा है कि भाई मैं आपको एक चीज़ दूंगा भाई, छोटे ट्रेडर के लिए फ़ायदा, भाई आ जाओ मज़े करो। तो फिर टाइम अभी आपको मैं थोड़ा सा अपने फ्लेक्सिबल ही रखूँगा कि यार लोगों का फ़ायदा एटलीस्ट हो जाए। तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा एक्टिव होकर साथ में चीज़ों को सीख लें, क्योंकि रात गई तो बात गई, फिर बाद में वो चीज़ नहीं रहती। अभी हो सकता है मैं लास्ट में आपको टाइम भी दूँ कोई सवाल पूछने के लिए, तो उसमें अगर आपको कोई भी सवाल बन रहा है तो वो भी आप नोट कर लें, बाद में इंशाल्लाह आपको अगर टाइम बचा तो मैं वो भी ज़रूर जो है ना वो टाइम दूंगा, आप अपना सवाल कर लेना लाइव मेरे सामने बैठ कर, जो भी आपका दिल किया वो सवाल पूछ लेना। ठीक है, रिएक्शन आ रहे हैं माशाल्लाह जी। ओके गुड, ओके 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 ठीक है, 3-4 बंदे रिएक्शन कर रहे हैं। ओके ठीक है, गुड भाई साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। आपको पता चल गया जी डिस्काउंट एरिया क्या होता है। इसी तरह बाय के ट्रेंड में आपने डिस्काउंट निकाला है ना, सेम तरीका है प्रीमियम एरिया निकालने का, बाद में बताता हूँ। अभी आप क्या करेंगे कि इस एरिया में आके, आपको पता है रिवर्सल कैंडल के जो साइंस होते हैं, रिवर्सल कैंडल्स के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इधर आके उनको आपको मैं दिखाता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप यहाँ पे क्या करेंगे। तीसरे नंबर पे जो काम है ना हमारा, अब जोन मार्किंग तो हमने कर लेना, वो प्रीमियम एरिया डिस्काउंट एरिया जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहला काम रीसमराइज कर देता हूँ आपके दिमाग में बैठाने के लिए। भाई आंखें बंद करके मेरे साथ इमेजिन करें, 4 आवर का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम, आपने ट्रेंड देखना है, नीचे और ऊपर की सपोर्ट निकाल लेनी है,
30 मिनट में जाना है, लेवल निकालने हैं। गोल्ड में अगर अच्छी रेंज बनी हुई है तो 15 मिनट के लेवल भी यूज कर सकते हैं। उसमें अगर ट्रेंड में मार्केट बुलिश है, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, लास्ट मार्केट बुलिश गई थी, जो रिसेंट मार्केट ने इंपल्स लगाई है उसके लो से हाई तक आपने फिबोनाची टूल ड्रॉ कर लिया, उसके अंदर 0.6 और 7 के दरमियानी जो एरिया वो आपका डिस्काउंट एरिया होता है, आपने वो मार्क कर लिया, उसमें प्राइस अब आ गई। अब अगली कहानी शुरू होती है। आपने डिस्काउंट एरिया निकाल लिया, मार्केट वहां पे पहुंची, आप अब कब एंट्री लेंगे, ये मेन सवाल आता है। एंट्री भाई कब लेनी है और एग्जिट कब करना है, दो चीजें। आ जाए इधर वापस। तीसरे नंबर पे जो स्टेप है ना, वो एंट्री लेने के बारे में ही है। मजे की बातें अब शुरू हो रही हैं, ठीक है। व्हेन प्राइस रीच योर जोन, आपका वो जो भी आपने अगर बाय करना है, देखो ना मार्केट का ट्रेंड था बुलिश, आपने ये एरिया निकाला डिस्काउंट एरिया, वो यहाँ कहीं पे निकल रहा है। अब प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर से नीचे गिर रही है, पुल बैक आ रहा है तो नीचे आ रही है इस तरह से। बेशक यहाँ पे जैसे मर्जी नीचे आ रही है, सीधी नीचे आ जाए या रेंज करते हुए जैसे भी आए, लेवल पे आ गई। अब आप क्या करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। व्हेन प्राइस रीच योर जोन शिफ्ट टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, सिग्नल के लिए। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्यों मैं आपको अलग बताऊंगा। इसमें अगर रेंज अच्छी है तो आप इसमें स्ट्रक्चर भी मार्क कर सकते हैं, यानी लेवल भी निकाल सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल को एज अ एंट्री कैंडल भी, एज अ सिग्नल कैंडल या इंटेंट कैंडल भी यूज किया जा सकता है। मोर प्रोबेबली हम क्या करते हैं, गोल्ड में चूंकि वॉलेटिलिटी होती है, बच्चे डर जाते हैं, इसलिए उनको यही कहते हैं 1, 3, 5 मिनट यूज करें। लेकिन भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसको आप फ्लेक्सिबल रहते हुए किसी भी स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड का है, एनवाई सेशन में है, लंदन सेशन में है, एशियन सेशन में, कोई मैटर नहीं करता, जिस वक्त मर्जी आप उसको अप्लाई करें अगर रेंज अच्छी है, ठीक है। बुलिश एंट्री के लिए कौन सी कैंडल्स आपने देखनी है, हाई एक्यूरेसी वाली जो कैंडल्स है मैंने यहाँ पे वो लिखी हैं, और भी होती है लेकिन मैंने यहाँ पे हाई एक्यूरेसी वाली लिखी है। एक आध और इसके साथ मैं आपको बोनस भी बता दूंगा। अगर आप लोगों के मैं देखूंगा भाई रिएक्शन वैक्शन अच्छे हुआ ना, तो इसके साथ मैं आपको बोनस भी दे दूंगा इसके साथ एंट्री कैंडल्स के ऊपर। हमने क्या करना है, लेवल के ऊपर आगे प्राइस डिस्काउंट एरिया में, वहां पे हमने सिग्नल ढूंढना है, 1, 3, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई सिग्नल मिल जाए। बुलिश एंट्री के लिए कौन सी कैंडल देखनी है, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसी होती है, हैमर कैंडल जो है वो ग्रीन या रेड कलर में, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल इस तरह की होगी जिसके नीचे भी और ऊपर बॉडी होती है, ये याद रखना है आपने। ये इस तरह से हैमर कैंडल होती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी। एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके माइंड में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप इसी कैंडल को, रेड कैंडल को, एक बाय ट्रेंड के बाद भी अगर हैमर ही कह रहे हैं, यानी प्राइसेस ऊपर गई हुई है, एक अप ट्रेंड है, उसके बाद अगर ये रेड कैंडल बन गई है ना इस तरह से, इस तरह से रेड कैंडल यहाँ पे टॉप पे बन गई है, प्रीवियस एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी और ये उसके अंदर बन गई है। अब ये कौन सी कैंडल कहलाएगी, अब इस कैंडल को आप हैमर कैंडल नहीं कह सकते, ये ज़हन में रखना है कि ये सिर्फ डाउन ट्रेंड के बाद ही हैमर कहलाएगी। अगर ये बन जाए बुलिश ट्रेंड के बाद तो ये जो कैंडल है इसको आप हैंगिंग मैन कहते हैं, HANG, यानी लटकता हुआ आदमी, ठीक है, हैंगिंग मैन, ये ज़हन में रखना है। इसके बाद सेलिंग होती है, इसके बाद बाइंग होती है। थोड़ा सा आपको सोचा बता दूं, अभी और भी चीज़ें बतानी है। बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग कैसी होती है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, पीछे से रेड कैंडल बनती हुई आ रही है, आई जा रही है। अभी आपको पूरा कंटेक्स्ट में समझाता हूँ। रेड कैंडल आ रही है, आपका जो डिस्काउंट एरिया था वहां पे आ गई प्राइस, अब आपका ये डिस्काउंट एरिया मान लो, यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनी, इस तरह से एक रेड कैंडल बन गई। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि छोटी सी डोजी भी आ गई, इस तरह से डोजी भी आ गई। अब इधर आपको चाहिए एक एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फ करना कहते हैं निगल लेना किसी चीज़, जैसे आप एक कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई बाइट लेते हैं कोई भी खाने की, तो वो आप उसको निगल लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो निगल लेना, इसको कहते हैं एनगल्फ करना। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई भाई इस तरह की, ये जिसने प्रीवियस इस कैंडल का ना कम अज कम
अगर ये डोजी बड़ी सारी है तो ये इस डोजी को ही अगर ऊपर को तोड़ के क्लोज कर दे तो काम चल जाता है, लेकिन हाई एक्यूरेसी के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि जो अच्छी बड़ी सारी रेड कैंडल है ना, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को आप इसके हाई के ऊपर क्लोज होना जरूरी समझें, तब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और आपको ट्रेड्स अच्छी मिलेंगी, मतलब हाई एक्यूरेसी होगी, आपको ट्रेड लगाएंगे आपके प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होंगे भाई, ठीक है। ये चीज आपने 30 मिनट के डिस्काउंट एरिया में से या 15 मिनट के डिस्काउंट एरिया में से एक हैमर कैंडल, दूसरे नंबर पे बुलिश एनगल्फिंग, तीसरे नंबर पे राइजिंग मैन। राइजिंग मैन क्या होता है, यानी उठता हुआ आदमी, राइजिंग मैन। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे भाई, खुदा आपको कामयाब करे, आपकी भी इसी तरह से बातें हो कि फलां बंदा जो है ना बड़ा राइजिंग है यार, बड़ा उठ रहा है, उसको खुदा ने बहुत तरक्की दी है। तो राइजिंग मैन को जहन में बिठा लें, ये इस तरह का होता है, मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पे नीचे प्राइसेस गिर रही होती हैं, डाउन ट्रेंड आ रहा होता है, एक इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है, लास्ट पे एक रेड कैंडल होती है। एक राइजिंग मैन जो है वो इस तरह की कैंडल होती है कि ग्रीन कलर में होती है, इसका पिछली रेड कैंडल के 50% एरिया को कवर करके ऊपर क्लोज होना बस जरूरी है। जितना मैं बता रहा हूँ फ्लेक्सिबल नहीं इसके साथ होना, जो मैं फ्लेक्सिबल चीजें होती हैं बोल के बता देता हूँ, आपने टू दी पॉइंट रहना है। ऐसा नहीं करेंगे आप कि इसने ऊपर विक मारी हुई है, इसको भी आप कह दें कि जी राइजिंग मैन है, नो वे। आप प्रीवियस रेड कैंडल के 50% एरिया को मार्क करेंगे, अगर अगली ग्रीन कैंडल बेशक उसने नीचे विक दी हुई है या थोड़े से गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, इसकी क्लोजिंग इसके 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो ये भाई साहब क्या होगा, एक राइजिंग मैन पैटर्न होगा, इसके बाद प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये जो मैंने आपको 3 पैटर्न बताए, चौथा भी बताना है, इन चारों के बाद मैं लाइव आपको दिखाता हूं कि ये पैटर्न काम करते हैं कि नहीं करते। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं भाई, इनको देखना कहां पे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। 30 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके आपने अपना एरिया वगैरह मार्क किया हुआ है, आपने जनाब वहां पे अपनी वो जो डिस्काउंटेड एरिया है 0.6 और 7 वाले लेवल के दरमियान वो निकाला हुआ है, उसमें से आप बाय कर रहे हो, राइट ना। सप्लाई डिमांड और इसमें से ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड सप्लाई एरियाज, रिक्लेम्ड डिमांड एरियाज और एसबीआर, आरबीएस वगैरह, लिक्विडिटी पूल, इतने सारे एरियाज होते हैं ना, दिमाग बंदे का वाह यार मैं क्या करूं। लेकिन ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान, जितना मैं मतलब कर सकता था ना आपके लिए उतना कर दिया यार। सीधा सीधा फिबोनाची का टूल ड्रा करो, डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया निकालो, वहां से ट्रेड करो। अभी हम बुलिश एंट्री समझ रहे हैं, ठीक है। लास्ट पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझ लेंगे आप, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। नो सप्लाई प्लस साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल, ठीक है। नो सप्लाई प्लस साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल, ये नो सप्लाई कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम ना नीचे पिछली 2 कैंडल से थोड़ा होता है और ये कैंडल छोटी सी होती है। नो सप्लाई कैंडल है ना, जो रेड कलर की कैंडल को आप कहेंगे यार इसका कलर रेड होता है और इसका वॉल्यूम पिछले 2 कैंडल से छोटा होता है, ये नो सप्लाई होती है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल जो है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी जिसका साइज नॉर्मल से लंबा साइज हो सकता है, यानी छोटी सी कैंडल को आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं कह सकते, राइट। नॉर्मल कैंडल हो या बड़ी सारी हो उसको आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं। और इन दोनों का यानी नॉर्मल या बड़ी कैंडल जितनी भी बन रही है, वॉल्यूम इसका नॉर्मल से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा सा वॉल्यूम भी इसमें चलेगा, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती है। ये 4 किस्म के एंट्री सिग्नल्स हैं जो आपने उस डिस्काउंट एरिया में देखने हैं। आ जाए इनको अप्लाई करते हैं। ये हम आगे इधर चार्ट के ऊपर, हमारा जो अपना हमने निकाला था ना डिस्काउंट एरिया, उसको हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से, यार ये हमारा डिस्काउंट एरिया। अब देखें यहाँ पे दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत साथ में नॉलेज है तो वो ये देखें, आपके पास यहाँ पे एक एरिया है जिसको मैं यहाँ पे अगर हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहूँ, जो एक सप्लाई थी बाद में रेजिस्टेंस बन गई, ये वाली सप्लाई थी, ऊपर को ब्रेक हुई, सपोर्ट बन गई, नहीं सप्लाई बिकम डिमांड। तो इस एरिया को देखें, मैं ये फिबोनाची वगैरह पर्सनली यूज़ नहीं करता ना, मैं अपने स्टूडेंट को करवाता हूँ। इस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा आसान करने के लिए ना ये फिबोनाची यूज़ करवाया। अब इसमें से फिबोनाची वाले का इतना बड़ा एरिया बन रहा है, लेकिन एक वाइकआउट ट्रेडर का ये इतना सा एरिया बनता है, ये वाला सिर्फ ये इतना सा, जहाँ पे प्राइस आके पिन पॉइंट आपको एंट्री दें और आप बूम। लेकिन सादगी से, बिल्कुल आसानी से, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर भी इस तरह से आप एटलीस्ट प्रॉफिट बना सकते हैं। वो हमने पहले वाला जो अपना डिस्काउंट एरिया निकाला था उसी को लेकर चलते हैं। ये डिस्काउंट एरिया हमने निकाल लिया, प्राइस लेवल के अंदर आ गई। अब हमारा काम क्या है, हमने जो एंट्री के सिग्नल देखे थे वो कौन कौन से थे जी। पहले नंबर पे था हैमर कैंडल, दूसरे नंबर पे बुलिश एनगल्फिंग, राइजिंग में नो सप्लाई, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। उनमें से कौन सा यहाँ पे बना हुआ है? हमारे पास है जी यहाँ पे एक अदद
बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, क्या आपको नजर आ रही है? यहाँ पे मुझे दो सिग्नल नजर आ रहे हैं, ये वाला बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ये वाला राइजिंग मैन है। क्या दो पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं? मैं आपके वो जवाब ओपन करता हूँ, वो जो ऑप्शन है यहाँ पे, आपने ज़रा मुझे बताना है कि वो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। फटाफट से बताएं ज़रा, रिएक्शन कर दें एक बार, थम्स अप का इमोजी भेज दें, थम्स अप का इमोजी भेज दें। सब लोग यार, सब लोग भेजा करो, इसमें कंजूसी नहीं करें, क्योंकि थिंग्स आर ऑन द वे वेरी मच। वेट करो भाई, किधर जा रहे हो? अच्छा ये ठीक है। एक बुलिश एंट्री के लिए आप 30 मिनट का या 15 मिनट का एक स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, उसमें आप डिस्काउंट एरिया निकालेंगे, उसमें प्राइस आएगी, आप एक 5, 15 या 3 मिनट का, मैं कहता हूँ 1-3 मिनट को रहने दें, आप सिर्फ 5 मिनट को देखें। आप देखें 5 मिनट को, वो आपके लिए ज़्यादा मतलब कि सूटेबल है बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे। बाकी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 1 मिनट पे भी काम कर सकते हैं, बट 5 मिनट या आप 15 मिनट के अंदर ये सिग्नल देखें जो मैंने ये आपको 4 बताए हैं, ठीक है? इनमें से कोई एक मिल जाए, उसके ऊपर आपको नजर आएगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा। ये देखिए लाइव चार्ट है गोल्ड का, मैंने कोई अपना नहीं बनाया हुआ, मैंने कोई अपना नहीं बनाया, गोल्ड का लाइव चार्ट है। जहाँ पे भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे ना बुलिश चार्ट में, आपको इसकी कोई और एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है? देखना चाहेंगे भाई, बताएं ज़रा, इसकी कोई और एग्जांपल देखना चाहेंगे आप में से कोई भी बंदा कहेगा जी मैंने कोई और भी एग्जांपल देखनी है? यस, इधर वी हैव वन मोर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वन लाइक दिस। इधर भी सेम चीज़ मैं अप्लाई करूंगा ताकि आपका माइंड क्लियर कर सकूंगा यार वाकई ये चीज़ें होती हैं और इस तरह से होती हैं, वो तरीका भी। लो से हाई तक हमने फिबोनाची मार किया था, आ गए हम वापस यहाँ पर, ये हमने लो से हाई तक क्या किया, फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है, लो से हाई तक ड्रॉ हो गया ना। अब इसमें भी हमने वही एरिया निकालना है, एक्यूरेसी देख के यार आप खुद हैरान हो जाओगे। ये लो फिबोनाची मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये लो भाई। अब 15 मिनट में यहाँ पे क्या है, कोई सिग्नल नहीं नजर आ रहा, जो मैंने आपको 4 बताया उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा। आप क्या करें, 5 मिनट का सिग्नल देख सकते हैं, इधर 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या इधर कोई सिग्नल बना हुआ है। ये कैंडल है 4 अगस्त की शाम के 6:30 बजे, 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पे सिग्नल देख सकें। वहाँ पे 15 मिनट में बन गया था, यहाँ पे 5 मिनट में बन गया। तो टाइम फ्रेम का कोई मसला नहीं है, जिस भी टाइम फ्रेम में सिग्नल मिल रहा हो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेड व्रेड अपनी कर सकते हैं। तो ये कैंडल है जी यहाँ पे, इनमें आप मुझे बताएं क्या कोई सिग्नल नज़र आ रहा है? मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से, अगर ये हमारा जो था ये ऑप्शन वगैरह आ गया रिप्लाई का, तो आप लोगों से ज़रा पूछते हैं कि कौन सी कैंडल थी वहाँ पे जो बनी हुई है, आप ज़रा बताएं मुझे। तो भाई साहब कौन सी कैंडल बनी हुई है वहाँ पे, उसका नाम बताएं, क्या नाम है उस कैंडल का? नाम लिख के बताएं ज़रा, फटाफट करें, फटाफट जल्दी जल्दी बता दें, जल्दी जल्दी बताएं ज़रा क्या नाम है उस कैंडल का। हैमर बनी हुई है, हैमर बनी हुई है, सब लोग बताएं। दोबारा से एक दफ़ा आपके सामने कर देता हूँ कि ये कैंडल है ये वाली, ठीक है? उस डिस्काउंट एरिया में वही पैटर्न फॉलो किया हमने, 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार किया। ये कौन सी कैंडल है जी डिस्काउंट एरिया के अंदर? हमारी हैमर कैंडल है, बिल्कुल एग्जैक्टली। सब लोग माशाल्लाह से समझ रहे हैं साथ में, यानी वाओ वेरी गुड यार, ब्यूटीफुल। बिग वॉल्यूम शफीक B7, अच्छा जी, ये हमारे बैच 7 के स्टूडेंट है माशाल्लाह, B7 जिन्होंने लिखा हुआ बैच 7 के स्टूडेंट है। ओके गुड, ठीक है भाई, थैंक यू। यानी समझ आ रही है आप लोगों को, आप एक्टिव माइंड के साथ बैठे हुए हैं, तो यार ये खुशी की बात है। चलें वापस आते हैं इधर। अब इस हैमर के बाद काबिल गौर बात ये है कि आपको अगर एक सिग्नल इधर नज़र आ रहा है ना, आपने उस सिग्नल के नीचे स्टॉप लॉस लाजमी देना है। अब आप इमेजिन करें जस्ट, एग्जिट का रूल भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एंट्री का रूल है ना, और बुलिश एंट्री का, बेरिश का भी बताना है, तो टेंशन नहीं लेने का। ये भाई साहब आपकी होती है लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से इधर से आपने किया बाय, इसके नीचे ही स्टॉप लॉस दे देना है। स्टॉप लॉस से कभी नहीं घबराना। मेरे चैनल में आप देखते हैं मैं अपने स्टॉप लॉस शेयर करता होता हूँ, यार ये मेरा नुकसान हो गया, लाइव मेरे साथ स्टूडेंट्स होते देख रही हैं। बाकी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि यार लॉस एक बिजनेस का हिस्सा है, लॉस एक बिजनेस का हिस्सा है। आप देखते हैं कि यार एक छोटा सा बिल्कुल एक रेडी वाला फ्रूट बेचता है, जो वो मंडी से बेचारा फ्रूट लेके आता है ना, तो उसके वो जो टोकरियाँ होती हैं ना फ्रूट में, उनके नीचे ख़राब फ्रूट अक्सर लगाया हुआ होता है उन्होंने, वो जो मंडी में बेचने आते हैं इस तरह से।
उसको भी नुकसान होता है। बिजनेस में क्या है, नुकसान होता है। अब वो बंदा कहे नहीं मैंने ये खराब भी साथ ही बेच रहे हैं जो बंदा लेने आ रहा है, तो कोई लेगा उससे, उसका बिजनेस खराब हो जाएगा सारा। कोई कहेगा भाई मैं किसी और से ले लेता हूँ, तेरे से नहीं ले रहा। स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या है कि वो उस खराब फ्रूट को निकाल के साइड पे रख दे और उसके हिस्से की कॉस्ट बाकी सब पे डिवाइड कर दे और उनसे निकाल ले। इस तरह उसका बिजनेस अच्छा रहेगा, कोई बुरा माइंड भी नहीं बनाएगा और वो भी प्रॉफिटेबल है। इस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी ना नुकसान को आपने बियर करना है। ये नहीं कि मैं नुकसान लूंगा ही नहीं भाई, मैं नहीं नुकसान बियर कर रहा, इसमें से मैं तो अपना प्रॉफिटेबल ही ट्रेड रखूंगा। हर कोई सारे मेरे रेड रेड ही वो ग्रीन ग्रीन ही होंगे, ब्लू ब्लू ही होंगे और मैंने अपना रेड कोई आने नहीं देना। तो इस तरह से जो है ना आपका काम नहीं चलेगा, लॉस आपने बर्दाश्त करना है। अब इधर मैं एक एसएल लगाता हूँ कि यार आपका छोटा सा एक एसएल बन रहा है। ये आपका टारगेट देखें, मतलब आप यहाँ से मिनिमम क्या टारगेट करेंगे 1:2, यानी ये आपका टारगेट होना चाहिए। बस यहाँ पे 2 नजर आ रहा है ना, जो ये वाला 2 आपने ये टारगेट करना है। नो मैटर के प्राइस कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे आ रही है, आपने सिर्फ 2 RR लेनी है। इस तरह से अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी है ना यार, मतलब आप 100 ट्रेडें करें उनमें से 60 ट्रेडें विन हो, 40 लॉस हो, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। समझ आ रही है बात की? तो भाई साहब आप 2 RR एक ट्रेड में हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे और इस तरह से डिस्काउंट एरिया में ट्रेड लगाते हैं। 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट, 15 मिनट। मेरे तरफ से जो रिकमेंडेड है, जिन लोगों को भी अभी तक 6 माह से कम हुए हैं ना, 6 मंथ से कम है जो लोग ट्रेडिंग में, वो सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट के सिग्नल के ऊपर काम करेंगे। जिनको साल 2 साल हो गया वो 1 मिनट पे भी जा सकते हैं, 3 मिनट पे भी जा सकते हैं। बाकी जो नए लोग हैं सारे वो 5 मिनट और 15 मिनट को यूज़ करना है। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को बताना, इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, ये भाई साहब इसको हमने यहाँ से ख़त्म किया। अब ये इमेजिन करें कि कितनी कैंडल हैं। ग्रीन कैंडल 1 2 3 4 कैंडल हैं जिन्होंने आपको टारगेट दे दिया 20 मिनट के अंदर। आपने कितने पिप्स बनाए यहाँ पे 20 मिनट में? ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट आप 60 पिप्स बना रहे हैं। सिर्फ आधे घंटे से भी कम टाइम है यार, 60 पिप्स आप बना रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है, अगर आपने ये लॉट भी लगाई हुई है ना 0.0, मान लो कि आपने 1 की लॉट लगाई हुई है, इसके ऊपर आपके $6 बनते हैं, मतलब $6। तो आप इमेजिन करो $100 के आपके पास अकाउंट है, आप एक दिन में 0.02 की इस तरह की आप प्लस एक और कर लें। अब 2 ट्रेडें लगाते हैं एक सेटअप में और इस तरह के डेली 2 सेटअप बनते हैं। $12 एक सेटअप में, 2 सेटअप्स के अंदर आपके $24 हो गए। महीने में 20 दिन होते हैं। आपका ये जो प्रॉफिट है टोटल तकरीबन $400 प्लस बनेगा। $400 प्लस बन रहा है भाई आपका ये। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि आपको आधे दिन लॉस हो गया, आधे दिन यानी आप ब्रेक इवन पे रहे, आपको कुछ भी नहीं मिला, खाली रहे। $100 के अकाउंट पे आप मंथली $200 फिर भी बना रहे होंगे अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। छोटी सी लॉट रख के, अगर मतलब यहाँ पे लॉस भी होता है तो ये आपको 30 पिप का लॉस है, यानी अगर 10 दिन आपको लॉस हो गया टोटल मिला के, एक दिन में $6 का लॉस, $60 का लॉस होगा सिर्फ। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना ज़्यादा है, लॉस हो रहा है तो कितना कम है। समझ रहे हो बात को? अगर मैक्सिमम भी होगा तो आपको 2 सेटअप भी अगर आप दिन के करो, उनके ऊपर दोनों पे अगर आपको लॉस होता जाए तो फिर $120 हो जाएंगे और $100 की हमने आपको इंश्योरेंस दी हुई है। तो क्या है, आपको ख़तरा ही कोई नहीं है। पहली ट्रेड जो आपने करनी है ना, बिल्कुल आपकी रिस्क फ्री है, वो आप समझ लो कि उसमें टेंशन ही कोई नहीं है, सारा रिस्क कंपनी आपका जो है वो कर रही है, आपने सिर्फ ट्रेड करनी है। उसके ऊपर आप 0.02 से बड़ी लॉट ना लगाएं, या आपने अगर ज़्यादा भी जाना, कोई एक्सपर्ट बंदा है वो कह रहा है कि मैं बड़ी लॉट यूज़ करूँगा, तो ये वाली लॉट यूज़ कर लें और अच्छा प्रॉफिट गेन करें। ये हमारा मकसद है। अभी इस चीज़ की समझ आ गया, बुलिश सेटअप में आपने सबसे सादा तरीन मेथड यूज़ करना है। एक दफ़ा मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको, आप मेरे साथ इमेजिन करें। फर्स्ट सबसे पहले आपने आना है, चार्ट ओपन करना है, डेली की कैंडल देखनी है, नीचे ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है, 4 आवर में जाके उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिफाइन कर लेना है। फिर हमने 1 आवर में आना है, 1 आवर में हमने अपने उन्हीं जो करीबी तरीन स्ट्रक्चर के एरियाज हैं, हायर हाइज हायर लोज वगैरह, अगर मार्केट बुलिश है तो हमने उसके हायर लोज निकालने हैं, अगर बेरिश है तो लोअर हाइज निकालने हैं। 30 मिनट में और 15 मिनट में, यानी ये वो टाइम फ्रेम्स हैं 1 आवर से लेके 15 मिनट तक के, जिनको हम अपने मुताबिक फ्लेक्सिबल रह के मार्क कर सकते हैं कि यार इसमें
अगर मुझे ट्रेड अच्छी मिल जाएगी तो मैं 15 मिनट पे रह लेता हूँ, अगर मुझे 30 मिनट में अच्छी ट्रेड मिली है मैं 30 मिनट में रह लेता हूँ। यानी बाजू का ऐसे होता है ना 15 मिनट में स्ट्रक्चर इतना सा बना हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल रेंज ही सिर्फ इसको टोटल अगर आप मेजर करें तो 50 पिप बन रही है। अब 50 पिप में 20 पिप का या 25 पिप का तो आपका एसएल बन जाएगा, बाकी क्या 20 पिप की ट्रेड करोगे तो मजा ही नहीं आएगा। वो आप जब फुल एक्सपीरियंस हो जाओ तो 20-30 पिप की ट्रेड करके भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, लेकिन इन द बिगिनिंग एक छोटा ट्रेडर, एक बिगिनर जो है वो कभी भी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि $100 पे आपने 0.1 की तो लॉट लगानी है, 20 पिप पे आपको क्या मिलेगा यार, $2 मिलेंगे, $2 से बनने का दिमाग नहीं मुतमईन होता, तो वो एक ट्रेड में असर लग जाए तो सारे जाते रहते हैं। बिगिनर का मसला ये भी होता है, प्रॉफिट होना तो $2 होती है, लॉस हो तो 4 होता है, तो ये भी मसला आस्ता आस्ता सोल्व होते हैं। लेकिन आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमेशा, उस स्ट्रैटेजी को आप जो है ना वो फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको जो है, मेरे साथ भी होता था यार, ये सबके साथ होता है, तो टेंशन ही लेनी। अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के आपको ये समझा रहा हूँ, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो नो टेंशन। आपने सिर्फ क्या करना है, लॉसेस को मिनिमाइज और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है हमेशा ये, और कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि यहाँ से मैंने ट्रेड किया तो इधर तक पकड़ूंगा मार्केट को, होल्ड करके बैठे रहे, मार्केट इधर जाके इधर से वापस आ जाए, आपका टारगेट हिट ना करे। व्हाट मैटर्स इज रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आपने अगर $10 का एक ट्रेड में रिस्क लिया था, उसमें आपने $20 का प्रॉफिट करना है, बस ये मैटर करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अभी मैं आपके मैसेजेस खोल रहा हूँ, आपने मुझे ये बताना है कि भाई आपको बुलिश सेटअप लेना समझ आ गया, एग्जिट करना मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक तो मिनिमम 2 RR है ना, अगर आप चाहें कि भाई आपने लंबा चलाना है ट्रेड को तो उसका भी एक तरीका है। आप ट्रेड लंबी करना जा रहे हैं, एग्जिट कब करेंगे? बाजू का ऐसे होता है कि आप कोई ट्रेड गलती से कर लेते हैं, फुल अच्छा सिग्नल नहीं बना मार्केट में, मतलब आपने 2 RR लगाई है, 2 RR भी नहीं होती यार, मार्केट फुल उधर तक गई नहीं है, मार्केट इधर से इधर तक गई, और जैसे यहाँ पे आ रही है, देखो ये रेड कैंडल बनी है, इन्हीं को मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ये रेड कैंडल बनी हुई है ना इधर, आपको क्यों यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए था। मैं पता क्या करता हूँ, मेरी आपने अगर ट्रेड देखी हो, छोटी छोटी लॉट्स बहुत ज्यादा लगी होती हैं, बहुत ज्यादा लगी होती हैं, वो क्यों लगाता हूँ मैं, इसी तरह जब प्राइसेस एक ट्रेड के अंदर थोड़ी सी वापस आती है, मैं दोबारा और लेयर्स लगा देता हूँ, फिर ऊपर जाकर थोड़ी सी नीचे आती है, मैं और लगा देता हूँ, इस तरह करके। वो तरीका भी जो सीक्रेट मेरा अपना ही, मतलब मैं चीजें यूज करता हूँ अपने अकाउंट में, वो आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे आते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं कि बेरिश एंट्री के हमारे पास कौन सा रूल है, यानी बेरिश कैंडल्स कौन सी हैं, और उनको अप्लाई करके देखेंगे, फिर हम एग्जिट का रूल देखेंगे, और फिर हमारा जो नेक्स्ट फाइनल कॉल होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जिस तरह से मेरे दोस्तों अब तक हम डिस्काउंट एरिया ढूंढते हैं, यानी सस्ती चीज़ खरीदनी है, इसी तरह आप सोचें कि आपने कोई बागात लगाए हुए हैं, आपके अमरूद के बागात हैं, आप क्या चाहेंगे कि यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपके अमरूद के जो बाग हैं वो महंगे, उनके मतलब फ्रूट जो है महंगा बिके। बेचने वाला हमेशा ये चाहता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, खरीदने वाला ये चाहता है कि यार सस्ता मिल जाए, चीज़ भी अच्छी हो। तो आप इस वक्त क्या ढूंढ रहे हैं, अगर आपने सेल करना है, प्रीमियम एरिया। क्या? प्रीमियम एरिया। चलें भाई, सबसे पहले जाके प्रीमियम एरिया देखते हैं। वही सेम तरीके से जैसे हमने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ट्रेड के लिए सेटअप ढूंढे हैं ना, उसी तरह मैं आपको बेरिश के लिए भी दिखाता हूँ, ताकि मार्केट बुलिश है बेरिश है जिधर मर्जी जा रही है, आपकी ट्रेड लगी ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर जाए मार्केट तो आपने नीचे से बाय लगा रखी हो, क्या चेस प्लस है। चलें आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी हमने क्या देखना है, सबसे पहले एक ट्रेंड फाइंड करना है जहां पे मार्केट क्या है, बेरिश डाउन। चलें अभी तक सारे बुलिश है ना, मार्केट ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, जहां पे आके हमें बेरिश नजर, ये बेरिश नजर आ रही है जी मार्केट, यहाँ पे हमें मार्केट जो है वो बेरिश नजर आ रही है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है कि एक बेरिश ट्रेड सेटअप ढूंढना है। इसको हम जो है स्ट्रक्चर को पहले 15 मिनट में फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए मजीद जैसे मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो भी आसान हो आपके लिए फाइंड करना, कि यार इस तरह से बताया गया था और इसी तरह से इम्प्लीमेंट भी करवाया गया है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि प्राइस ने एक बुलिश, देखें इधर से हम स्टार्ट करते हैं, मैं इधर एक लाइन लगा देता हूँ, ये हमने लाइन लगा दी। हम पहले क्या करेंगे, एक प्रीमियम एरिया निकालेंगे, फिर उधर जो मैंने सिग्नल कैंडल दी है ना, कि इन कैंडल के बनने के बाद आपकी एंट्री होगी, राइट। फिर आपने उन कैंडल्स को मैं आपको समझाता हूँ, फिर उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करके देता हूँ, ये है लास्ट एक हमारे पास जो है वो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज हुई हैं लाइन से एग्जैक्टली, तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आएगा ये, क्योंकि अगली कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखें ना, बेशक विक नीचे हो नो मैटर, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, कैंडल की बॉडी जो है ना वो ऊपर होनी चाहिए, देखें विक से ऊपर है, तो इसलिए मैंने इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लिया, ये भी याद रखना है आपने। एक और नई चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। अब ये वाला मूव कहाँ से शुरू हुआ था, यानी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला मूव हुआ है, ये जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हुआ था,
इधर से शुरू हुआ है ना मार्केट, इधर से ऊपर गई हुई है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही देखा कि मार्केट इससे नीचे आ गई तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट यानी बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है। इसी तरह से आपने अप्लाई करना है। अगर कभी आपको समझ नहीं आती तो नो टेंशन, आप इस चीज़ को रिफाइन कर सकते हैं, इस रिकॉर्डिंग को देख सकेंगे तो इंशाल्लाह मसला आपके लिए, आई एम वेरी श्योर कि नहीं आएगा। और वैसे भी काफ़ी लोग समझदार हैं माशाल्लाह, अब तो खुद से भी रिसर्च करते रहते हैं। मेरी वीडियोस भी काफ़ी सारी मैंने इन चीज़ों पे स्ट्रक्चर मैपिंग पे डाल रखी हैं, तो उम्मीद है मसला नहीं आएगा। अब हमारे पास क्या हुआ जी, मार्केट बुलिश से बेरिश हो गई, यानी ट्रेंड क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। सबसे पहला काम हमने क्या करना था, ट्रेंड फाइंडिंग करनी थी, मोमेंटम फाइंडिंग करनी थी। 4 आवर में करनी थी, डेली में करनी थी, फिर 1 आवर में उसको रिफाइन करना था, 30 मिनट के या 15 मिनट के लेवल निकालने थे, राइट। सीधा हमने 15 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर अपना देख लिया। अब क्या करना है, वही फिप वाला टूल लाना है, मेरे पास यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, हाई से लो तक। पहले हम क्या, बुलिश ट्रेंड में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, बेरिश ट्रेंड में ऊपर से नीचे की तरफ। ये भाई साहब हमने ड्रॉ कर लिया, ऊपर से नीचे की तरफ, ये हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, क्या खूबसूरत मेथड है यार, देखो 0.7 0.6 आपने इसके दरमियान वाला एरिया निकालना है। समझ आ रही है? ये एरिया कौन सा होता है, प्रीमियम एरिया, यानी अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो दिस एरिया विल ऑलवेज बी रेफर्ड एज प्रीमियम एरिया। तो आपने एरिया ड्रॉ करना है ना, मैं इधर आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो भाई साहब ये आपके पास एक प्रीमियम एरिया है लाइक दिस। इसको आप क्या कहेंगे जी, आपका रेजिस्टेंस जोन है, इसको आप रेड कर लें। और नेक्स्ट इसको देखते हैं कि मार्केट अभी तक यहाँ पे नहीं आई, लेकिन इसको एक्सटेंड कर लें, इसको अपने चार्ट्स के ऊपर लगा के रख लें। जैसे ही आप देखेंगे कि मार्केट इसमें आती है, आपको यहाँ से एक सेल की ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ से क्या सेल गेट, मैं इसके लेवल आपको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये इन लेवल के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे हो गया, और यहाँ पे इस तरह से नीचे भी इसके हम ये लगा लेते हैं 3362 एंड 3367, ये 50 पिप्स का एरिया है। इसमें से जैसे ही मार्केट आती है आपको एक सेल की ट्रेड मिलती है। उनमें हमने कौन सी कैंडल्स देखनी है, वो कैंडल्स क्या हैं, इसकी मैं एक और भी एग्जांपल दिखाऊंगा जो पीछे चली पड़ी है, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे हमने कैंडल्स कौन सी देखनी है भाई, एक दफ़ा ये रिकॉल कर लें। कैंडल इनमें शूटिंग स्टार कैसी होती है, हैमर का उल्टा होता है, जस्ट इसके ऊपर की साइड पे विक होती है और नीचे इस तरह से बॉडी होती है, ठीक है। ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकती हैं आफ्टर अप ट्रेंड। इसके पीछे अप साइड की मूवमेंट जरूर होनी चाहिए, लाजमी है। मार्केट बुलिश होनी चाहिए इससे पहले, ठीक है। इस तरह की कैंडल को ना आप इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बने। अगर डाउन ट्रेंड के बाद ये बन जाए ना तो फिर ये इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। याद रखना है कि अप ट्रेंड के बाद ही आपने इस तरह की कैंडल देखनी है, फिर ये शूटिंग स्टार होगा। अच्छा जी, इवनिंग स्टार क्या होता है, शाम का सितारा, यानी शाम को आप देखते हैं सूर्य डूब रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, शाम का सितारा जी नीचे आ रहा है। अच्छा, इसके पीछे क्या होता है जी, एक अप ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे जाके क्या होता है, एक डोजी कैंडल बन गई है, एक बड़ी कैंडल के अंदर कोई इनसाइड छोटी कैंडल बन गई इस तरह से। इसके बाद सिंपल एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल होती है लाइक दिस, ये है इवनिंग स्टार। ये 3 कैंडलों से मिलके बनता है, एक लास्ट वाली ग्रीन बड़ी कैंडल, फिर उसके अंदर एक डोजी कैंडल, उसके अंदर उसके बाद फिर एक साइन ऑफ वीकनेस कैंडल जो एक एनगल्फिंग कैंडल होती है प्रीवियस। इस कैंडल के भी लोग अगर तोड़ के क्लोज कर रही है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल का सेटअप होता है, यहाँ से आप सेल करते हैं प्रीवियस अपने हायर लो तक। बातें समझ में आ रही होंगी उम्मीद है। पूछता हूँ आपसे भी समझ में आने के नहीं, ये बाकी पैटर्न पढ़ा दूँ। ये है जी आपके पास बेरिश एनगल्फिंग, वही है कि यार एक अगर ग्रीन कैंडल है भाई साहब, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, उसको एक बेरिश कैंडल ने इस तरह से एनगल्फ किया हुआ है। अब क्या ये कैंडल एक एनगल्फिंग कैंडल है? इसी को अगर देखा जाए तो ये इसका लो है। ये कैंडल आप डिसलाइक वाला करके बताएं, अगर नहीं कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं यस तो फिर आप थम्स अप करें। ये कैंडल को एनगल्फिंग कैंडल कहेंगे? फटाफट बताएं जरा, मैं आपका देख रहा हूँ, ये मैसेजेस देख रहा हूँ। ये एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, यू गाइस आइडेंटिफाइड इट इन अ करेक्ट वे। एनगल्फिंग कैंडल सिर्फ ये वाली है जिसका लो नीचे है, जिसकी क्लोजिंग नीचे, बेशक इसके नीचे भी विक आ जाए, ये स्टिल एनगल्फिंग कहलाएगी, लेकिन अब मतलब इसका चेंज हो जाएगा कि यार इसके नीचे इतनी लंबी विक आ गई है। एनगल्फिंग कैंडल का हमेशा पीछे मौजूद ग्रीन कैंडल के लो से नीचे क्लोज होना जरूरी होता है।
डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? डार्क क्लाउड कवर ये कुछ इस तरह का पैटर्न होता है कि अप ट्रेंड के बाद मार्केट में एक लास्ट पे ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है। जिस तरह से हमने राइजिंग मैन नहीं पढ़ा था, राइजिंग मैन ऊपर जाती हुई मार्केट, डाउन ट्रेंड के बाद वो बनता है। इसमें ये बनता है अप ट्रेंड के बाद, और इसमें भी वही 50% वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है कि एक रेड कैंडल थोड़े से गैप अप के साथ ओपन होती है और इस पिछली कैंडल के 50% से ज्यादा को कवर करके नीचे क्लोज दे देती है। अगर ये 50% को कवर करके क्लोज दे तो तब ही ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये इस तरह की क्लोजिंग दे दे ना, इस तरह की, तो फिर ये हैंगिंग मैन बन जाएगा। बताया था ना पहले भी आपको, हैंगिंग मैन की बात हो रही थी, फिर ये हैंगिंग मैन बन जाएगा, मोर देन दैट अ डार्क क्लाउड कवर। इसके बाद डाउन साइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है। लास्ट पे हमारे पास एक और सिग्नल कैंडल है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली बोथ, दो कैंडल्स जिनमें एक नो डिमांड है, दूसरी साइन ऑफ वीकनेस है। नो डिमांड कैंडल कैसी होती है भाई? अप ट्रेंड के बाद मैं इसकी शक्लें पॉसिबल जो है मैं बना देता हूँ। इस तरह की कैंडल्स आ रही हैं पीछे से, बड़ा एक यानी बुलिश ट्रेंड है। टॉप पे जाके क्या होता है कि विक्स आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कैंडल बनी, फिर इसके ऊपर विक आ गई, फिर यहाँ पे कैंडल बनी, इसके ऊपर भी विक आ गई, इस तरह से। अब इसके अंदर कोई एक ऐसी कैंडल बन जाती है। इस कैंडल का जो वॉल्यूम है प्रीवियस इस और इस पिछली दो कैंडल से थोड़ा होता है, कम होता है, तो इस कैंडल को कहते हैं बेसिकली नो डिमांड कैंडल। अब नो डिमांड कैंडल का मतलब समझें तो इसका ये होगा कि जो बायर्स हैं वो मजीद बाय नहीं कर रहे, यानी नो डिमांड, डिमांड अब मजीद नहीं आ रही। एक गाड़ियों का शोरूम है, वहां पे गाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी हैं, उनसे पूछा जाता है क्यों खड़ी हैं, कहता है जी डिमांड नहीं आ रही, यानी लोग खरीद नहीं रहे, नो डिमांड, डिमांड खत्म होगी। अब वो क्या करेंगे? प्राइसेस कम करके बेचेंगे। सारी बात है, डिमांड लाने के लिए कीमतें उनको गिराना पड़ेंगी ना। यही सिनेरियो यहाँ पे है। इधर एक रेड कैंडल बननी चाहिए, इसके बाद इस तरह से, जिसको हम साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं। ये कैंडल नॉर्मल से हाई रेंज की हो सकती है, नॉर्मल दरमियाने से बड़े साइज की हो सकती है, इसमें वॉल्यूम भी दरमियाने से बड़े साइज का होना चाहिए। ये आपका एक सिग्नल होता है, आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, और अगर पीछे से कोई ट्रेड बाय में की हुई है तो उसको यहाँ पे एग्जिट कर दें। यहाँ से अब सेल में आप, ये सेल के सिग्नल है, इनको वहां पे जाके अप्लाई करते हैं और देखते हैं। एंड बाकी यहाँ पे कुछ रूल्स हैं एग्जिट के लिए, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह के सेटअप्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इधर आ जाते हैं भाई, सेल के लिए हम वो कैंडल्स ढूंढते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। हमारा कोई सेल ट्रेंड कहाँ पे स्टार्ट हुआ जी? सेल ट्रेंड में हमने कोई देखना सिंपली कि एक इम्पल्स लगी हो और वहां से हमने एक डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास। यहाँ पे आके हम क्या देखते हैं कि एक अदर डाउन साइड पे प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है। इसको कहते हैं अर्ली चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसमें प्राइस एक पैटर्न बना के शिफ्ट करती हैं। यहाँ पे एक वैलिड हायर लो नहीं है, ये याद रखना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये एक वैलिड हायर लो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की। क्योंकि इधर से मार्केट ने ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, लेकिन क्या हुआ कि एक बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे आगे एक पैटर्न बन गया इस तरह का, डबल टॉप की तरह का। तो जब पैटर्न बन जाए तो प्राइस इसके नीचे आ जाए, मतलब एक एम शेप पैटर्न बन जाए ऊपर जाके एक अप ट्रेंड के बाद, तो क्या होता है कि इसके नीचे जैसे ही कैंडल आगे दो क्लोज होती है ना इस तरह, इसको भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, खासतौर पे स्कैल्पर सिर्फ इस रूल को अप्लाई करें, या समटाइम्स इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर के लिए ये नहीं है। उसके लिए यही है कि प्राइस इस लो के नीचे आके क्लोजिंग दे, हायर लो के नीचे, क्योंकि स्कैल्पर को चाहिए होती है थोड़ी रेंज भी उसको मिल जाए, मतलब 50-100 पे उसको मिल जाए तो उसकी ट्रेड हो जाती है। यानी प्राइस इसके नीचे आ गई, यहाँ से वो इधर से क्या करे, थोड़ा सा मजीद नीचे पुल बैक में इधर से ही वो सेल कर लेगा और प्राइस में यहाँ तक वो उसकी ट्रेड हो जाएगी। तो सब लोगों को मतलब है पैसे से, वो स्कैल्पिंग से आ रहा है, वो इंट्राडे से आ रहा है, तो स्कैल्पिंग सबसे आसान है, तो स्कैल्पिंग को लेके चलते हैं। अब हमने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार कर लिया, वही सेम काम करना है। लाइनें शायद सारी मैं खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे हम अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर रहने देते हैं कि यार ये हमारा एक था चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यानी प्राइस क्या हुई है? बेरिश हुई है। बुलिश ट्रेंड के बाद उसने बेरिश पैटर्न दिया और यहाँ पे रिवर्स हो गया, बेरिश साइड पे, नीचे की साइड पे बेरिश हो गया। यही हमने क्या करना है, फिबोनाची वाला टूल अप्लाई करना है। इधर ये ड्रा कर दिया। अब भाई साहब वही एरिया, इसको हम इस दफा क्या कहेंगे? प्रीमियम एरिया। ये मैं ड्रा कर रहा हूं, ये हमने एरिया को ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, एंड बल्कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस ही है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखें, पहले जितने भी हमने एरिया ड्रॉ किए हैं उनमें से ही प्राइस रिवर्स हो रही थी, लेकिन इसको स्लाइटली थोड़ा सा इसने क्या किया हुआ है, ऊपर को ब्रेक किया हुआ है। अब हम क्या कहेंगे, हमारा लेवल खराब हो गया, वैलिडेट हो गया, नो प्रॉब्लम। हमने इस एरिया में से सिग्नल कैंडल ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है?
सिग्नल कैंडल आफ्टर व्हाट, जब प्राइस ने ये वाला लो लगा दिया ना, प्राइस यहाँ से गई ऊपर, उसके बाद हम इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, सिग्नल मिल जाए, कोई कैंडल मिल जाए ऐसी जिसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है, वही 4-5 तरह की कैंडल जो भाई हम देख के आए हैं। तो अब 15 मिनट में क्या हमें उनमें से कोई नजर आ रही है यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। ये एक डार्क क्लाउड की तरह का पैटर्न लेकिन बना नहीं हुआ, यहाँ पे भी प्राइस ने कोई उनमें से कोई भी एक पैटर्न नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, आपको क्लोज करके दिखाता हूँ प्यारे भाइयों बहनों, सब लोग गौर करें जरा। तो भाई साहब देखो, गौर करो, आंखें खोलो, हैंगिंग मैन इसी तरह का बताया था आपको, मैंने बताया था ना, लेकिन मैंने लिखा नहीं हुआ उधर। क्यों नहीं लिखा हुआ? बिकॉज ऑफ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, इसके ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप नहीं मिलते, दैट्स व्हाई मैं वहां पे ऐड ही नहीं किया कि भाई तुम छुट्टी करो, ठीक है। इस पे हमारी ट्रेड नहीं थी। ये क्योंकि वेबिनार खासतौर पे ना बिगिनर्स के लिए है। एक स्कैल्पर बंदा है, मतलब एक मतलब एक्सपर्ट बंदा, तो यहाँ पे भी ट्रेड करेगा, उसके लिए कितने पिप्स हैं ये यार, 80 पिप्स हैं। अगर 10 पिप का ऐसा लो, 40 पिप टीपी मिल जाए बंदे को, मौजें लग जाती हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हर बंदे के लिए आसान हो जाए चीजें, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, छोड़ दें, फारग कराएं इसको। हम भाई ट्रेड ही नहीं करते इसके ऊपर। हमने जो सिग्नल कैंडल पढ़ी है, दोबारा उनको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे पास है। इनमें भाई साहब इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर और नो डिमांड प्लस साइन ऑफ वीकनेस का कॉम्बिनेशन है। वापस आते हैं इधर, देखते हैं कहाँ पे ये बनी है। अगला हाई ये बना उस लेवल के अंदर, यानी जो हमने बड़ा एरिया ड्रा किया है उसमें उन 4-5 तरह की कैंडल्स में से कौन सा पैटर्न बन रहा है एंड कहाँ पे बन रहा है, जहां से हमें कम से कम 2 RR मिल जाए, यानी 10 रुपए का रिस्क लेके 20 रुपए मिल जाए, इतनी कम से कम ट्रेड वहां से मिलनी चाहिए। चलो, क्या ये पैटर्न कुछ आपको लग रहा है कि हमने कोई पढ़ा हुआ है कुछ ऐसा, कोई डार्क क्लाउड का और पैटर्न लग रहा हो? 50% से ज्यादा क्लोजिंग इसमें है कि नहीं है? जरा यस या नो फटाफट से करें, जल्दी जल्दी बताएं भाई। गुड 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 गुड, ठीक है, ओके, नजर आ रहे हैं मुझे, आपके मैसेज नजर आ रहे हैं, देख रहा हूँ आपको मैसेजेस, ओके। ठीक है भाई, ठीक है, ओके गुड। ठीक है, चलें, ये वाला देखें जरा, अब बताएं क्या ये उनमें से एक है जो हमने पढ़े हैं? क्या कहते हैं इसको? इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार का मैंने आपको कहा यार इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं किया, मैंने आपको ये नहीं कहा कि वॉल्यूम ऐसे देखो वैसे देखो, ये करो वो करो, मैंने आसान रखा है, सादा। इसके ऊपर क्या करते हैं हम भाई, ये एक लगा देते हैं डाउन की एक, वो जो है ना PNL लगा देते हैं यार, ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बना के हमने इसके ऊपर स्टॉप लॉस देना है 2 RR मिनिमम। जैसे यहाँ पे 2 हो जाए, अभी क्वांटिटी 1 लिखा हुआ है, 2 करना है इसको मिनिमम, ये हो गया हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड, यहाँ पे 2 हो गया, ये वाली, ठीक है, हमारी ट्रेड हो गई डन। दिस इज हाउ वी गाइस डू ट्रेड। उन्हीं में से जो मैंने आपको पैटर्न बताया, कोई एक पैटर्न देखना है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है। अब एक और चीज जो यहाँ पे आपने नहीं करनी, समटाइम्स ऐसे होता है कि मान लें कि ये वाली एनगल्फिंग कैंडल जो है, ये वाली इतनी बड़ी बन जाती, इतनी बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनती, क्या आप इसके ऊपर ट्रेड करते? यस और नो में जवाब दें फटाफट से। यस इसका मतलब यस है, इसका मतलब नो है, फटाफट बताएं। बड़ी तगड़ी कैंडल है यार, बड़ी अच्छी कैंडल है, क्या ट्रेड करते हैं आप इस पर? देख रहा हूँ आपके मैसेज आ रहे हैं मुझे। चलिए आपके मैं यहाँ पर रिप्लाईज ट्राई करता हूँ, अगर वो ओपन हो जाए तो फिर देखते हैं आप जरा क्या कहते हैं इसके ऊपर। ये भाई साहब ओपन हो जाओ यार, ये भी नखरे करते हैं ना, जल्दी ओपन नहीं होते। इनको पता नहीं किसी ने बता दिया कि ये बहुत काम की चीज़ें पढ़े हैं तो ओपन नहीं होना तुमने, शायद हैवी लोड की वजह से। खैर आ गया, ये आ गया जी भाई, आ गया, मुबारक हो, लड्डू मिठाइयाँ बांटें भाई, इसके लिए कोई मोहल्ले में कुछ ना कुछ बांटें, इसको नज़र लग जाती है। बताएं ज़रा यार, यहाँ पे मैसेज करके बताएं, ट्रेड करते आप वहाँ पे क्या नहीं करते? नो सर, बिग SL नो, यस बिल्कुल एग्जैक्टली सही पहचाना भाई आपने, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करते क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवार्ड ही सही नहीं था बनना। आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है, मतलब मान लो इतनी बड़ी जितनी मैंने कैंडल बना दी है, इसको यहाँ पे लाके हम रखें अगर, स्टॉप लॉस उधर
और ये आपकी यहाँ से अगर ट्रेड स्टार्ट हो रही है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, और ये आपका प्रीवियस लो है, मतलब ये देखो टारगेट के लिए आपके पास ये एरिया है ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कहा जाए तो ये आपको ऐसे है कि आपने उसके ऊपर 10 रुपए का रिस्क लिया और 5 रुपए का आपने प्रॉफिट लिया, 5 का बनी 4.8 रुपए का, यानी तकरीबन कोई 100 में से अगर कहें तो 48%, समझ रहे हैं। तो ये इतनी का रिस्क रिवार्ड का क्या करना है, हमेशा ये भी जेहन में रखना है कि भाई जो सिग्नल कैंडल बनी है वो इस लिहाज से हो कि आप वहां पे 2 रिस्क टू रिवार्ड अपना मिनिमम अचीव कर सकें। बाय का सेटअप मैंने आपको समझाया, अब ये सेल के 2 समझा दिए हैं, उम्मीद है कि आपके खाने में चीजें घुसी होंगी। अब एक और लास्ट पे प्रो टिप रह गई है, वो सुन लें, उसके लिए वापस आते हैं यहाँ पे। लिक्विडिटी स्वीपिंग सेटअप। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई क्लीन एरिया नहीं मिल रहा होता, डिस्काउंट प्रीमियम एरियाज के अंदर कोई सही कैंडल नहीं बन रही होती, बार बार प्राइसेस फेक ब्रेकआउट्स कर रही होती है, तो उस वक्त क्या करना है, मान लेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से मार्केट नीचे आई दिया, आपको पता है कि यार ये क्या है, रिलेटिव इक्वल हाइज, इनके ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी पड़ी होती है, आपको लिक्विडिटी स्वीप बेसिक ट्रेड सेटअप चाहिए, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इधर आपने क्या करना है, आप देखेंगे प्राइस ऊपर जा रही है बुलिश कैंडल बनाती हुई, बेशक एक बड़ी कैंडल बना दे, बेशक छोटी छोटी बना दे, ज़्यादा सारी, प्राइस बस ऊपर जा रही है, ये जा रही है। अब इन हाइज के ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ पे आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इस तरह की हो, जिसने ऊपर सिर्फ विक मारी हो, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं होनी चाहिए, हाई वॉल्यूम हो इसमें। ये कैंडल कौन से टाइम फ्रेम की होनी चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी करिए, 15 मिनट यूज करें फेक ब्रेकआउट के ऊपर, 5 मिनट भी और 15 मिनट भी, ज़्यादा सही है कि 15 मिनट यूज़ करें, बाकी थोड़ा बहुत अगर आप नहीं, वही जैसे पहले बात की थी कि 6-7 महीने का कोई एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, तो फिर आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं। साल से ज़्यादा जिन बंदों का एक्सपीरियंस है 1-3 मिनट भी वो यूज़ कर लें। इसमें वॉल्यूम होना चाहिए हाई, तगड़ा वॉल्यूम होना चाहिए नीचे, यहाँ से आप यानी वॉल्यूम की जो नीचे बार होती है वो वाली, इसके बाद आप सेल कर सकते हैं। अब इधर क्या है कि इधर कोई भी क्लीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ विक्स होती हैं, या अगर ऑर्डर ब्लॉक हो भी तो वो ऑलरेडी मिटिगेटेड होता है मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद आपका स्वीप बेस्ड सेटअप है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ समझ लेते हैं, बिफोर मूविंग टू एग्जिट रूल्स लेट्स कवर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेड सेटअप, यानी एग्जिट के रूल, एंट्री में से एग्जिट कैसे करना है। बाद में हमें 2RR नहीं भी मिल रही होती, प्राइस 1.9 RR से अगर वापस मुड़ा है तो क्या करेंगे, हम 2RR के चक्कर में बैठे रहे, $100 के प्रॉफिट में $90 प्रॉफिट होकर वापस आके हमारा $50 का एसएल ले जाए, तो हम क्या करेंगे बैठ के, समझ रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी वो तमाम लिक्विडिटी जो लोज के नीचे पड़ी होती है, यानी ये कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। एक डाउन ट्रेंड के अंदर ना प्राइस यहाँ पे नीचे आती है, एक यहाँ पे मान लो कोई डिमांड पड़ी है, कोई सपोर्ट है, सपोर्ट से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन हाई को नहीं तोड़ पाई, वापस नीचे आती है, नीचे यहाँ से सपोर्ट से फिर बाहर आ गए, अब ना तो ये ऊपर हाई को तोड़ पा रही है ना नीचे को तोड़ पा रही है, इधर रेंज करना शुरू कर देगी। इस तरह इसमें क्या बनती है, लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब जितने ये लोज बने हैं ना, इन सब के नीचे जो लिक्विडिटी होगी, इसके नीचे लोगों ने ना बाय करके, यानी यहाँ पे नीचे आती है मार्केट में, लोग बाय उठा लेते हैं, बाय की ट्रेड कर लेते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस इन लोज के नीचे दे देते हैं। वो जितने भी स्टॉप लॉस के ऑर्डर होते हैं ना अर्ली बायर्स के, उनको कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि वो बायर का जो स्टॉप लॉस है वो सेल का ही एक ऑर्डर होता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड के वो यार एक सेल साइड लिक्विडिटी है। प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे एक विक मारती है, कैंडल इस तरह की बन जाती है, यानी कैंडल क्लोज ऊपर ही हुई है। ये जो सपोर्ट की लाइन थी, मैं ग्रीन कर देता हूँ इस लाइन को ताकि आपके लिए क्लीन हो जाए, मजीद समझना चीज़ों को। सपोर्ट की ये लाइन थी, इस कैंडल ने इसके नीचे सिर्फ विक मारी, स्वीप किया, और ये बड़ा वॉल्यूम भी इसमें आ गया नीचे, यानी पीछे जो कम अज कम आपने देखा ना, कम अज कम भी 3 वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम इसमें होना चाहिए, ठीक है। सम टाइम 2 से भी ज़्यादा काम कर देता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्यूरेसी हाई रखने के लिए 3 बताया आपको कि इस कैंडल का जो स्वीप कर रही है उसका वॉल्यूम 3 कैंडलों से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद भाई साहब आपको बहुत अच्छी बाय की ट्रेड मिलेगी, और आप इसका टारगेट जो है कम अज कम ऊपर की साइड पे जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है ना हाइज के ऊपर, उसको टारगेट कर सकते हैं। और ये ट्रेड सेटअप मेरा फेवरेट है, सबसे अच्छा रिस्क टू रिवार्ड इस पे मिलता है, और पिन पॉइंट सेंट्री भी इसी पे मिलती है, बहुत मजे का। आगे इसको थोड़ा सा करते हैं और देखते हैं मजीद क्या इसमें चीज़ें हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हेन प्राइस नीचे जाती है किसी भी एक्सटर्नल लो के नीचे, नहीं एक्सटर्नल लो से मुराद ये है कि एक बुलिश ट्रेंड है, उसमें ये एक्सटर्नल लो है, यहाँ पे ये रेंज बनी हुई है ये सारी। अब ये जो रेंज है ना सारी, ये इंटरनल लोज हैं, एक्सटर्नल ये वाला होगा यानी हायर लो, और एक ये वाला, ये दोनों रेंजेस जो हैं एक्सटर्नल हैं, ऊपर और नीचे, दरमियान में जो कुछ भी हो रहा है सबको इंटरनल कहते हैं।
आपने सुना होगा ERL एंड IRL। तो इसका क्या मतलब है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये इनका मतलब है। अब एक्सटर्नल, जब भी मार्केट अगर नीचे वाले लो की स्वीप करे तो यहां से जब ऊपर जाएगी तो भाई साहब फिर आपका इधर से अगर आपको फेक ब्रेकआउट मिल गया ना नीचे को, यानी एक कैंडल जो नीचे विक मार के ऊपर आके क्लोज हो गया हाई वॉल्यूम से, इधर से आप बाय करेंगे, आपका टारगेट ऊपर वाली साइड की लिक्विडिटी होगी। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती, इसको नहीं ब्रेक करती, आप इसमें एंट्री अपनी होल्ड रख सकते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको इसके भी कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके अंदर आपने किस तरह से करना है, इसका जो ट्रेडिंग का रूल है वो पहले देख लें, बाद में फिर उधर जाते हैं। आफ्टर सेल साइड स्वीप, यानी सेल साइड की जब स्वीप हुई, नीचे से लोज की लिक्विडिटी स्वीप हुई, आप वहां से बाय करेंगे और बाय साइड लिक्विडिटी तक आप उसको होल्ड रखेंगे। सिंपल रूल है। आफ्टर बाय साइड स्वीप, यानी जब प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में, मान लो हम इसको रेडी बना लेते हैं ताकि समझना मजीद आसान हो। प्राइस है जी एक डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल जो है ना वो हाइज बनाए इसने, और ये एक इम्पल्स लगा के नीचे को ब्रेक कर दिया, दोबारा से इधर जाती है, इधर थोड़े से इस तरह से हाइज बनाती है, यहाँ तक आके इधर सपोर्ट है जी, वो बार बार उधर से बाहर एंटर हो रहे हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, इन दोनों हाइज की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे मौजूद ये जो SBR एरिया होगा, इससे क्या करती है कि एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है, लाइक इस तरह का शूटिंग स्टार बन जाता है। यहाँ से क्या होगा, प्राइस में लंबी सेल आएगी और इन लोज के नीचे दोबारा एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेल साइड की मैंने आपको एंट्री लेना सिखा दी, सादा प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया से बाय के लेना सिखा दी, सिग्नल कैंडल्स का बता दिया। अब लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड जो है वो ट्रेड देखते हैं, और इसके ऊपर भी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप बहुत अच्छी मतलब मजे के ट्रेड कर सकते हैं। इसको हमने हटाना है यहाँ से। अब ये ठीक है, हमारे पास क्या है कि जी इंटरनल, जैसे पीछे हमने कहा था ना, गैर इधर डबल टॉप बना है, इधर डबल टॉप बना था, इसके नीचे प्राइस आई तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इधर भी गौर करें, आप थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। प्राइस ने क्या किया, ये एक पैटर्न बनाया, ये पुल बैक पैटर्न इसको कहते हैं, पुल बैक पैटर्न। इसमें क्या है कि इक्वल हाइज बन गए इक्वल हाइज, इन्हीं के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। अब लोग क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर आएगी तो यहां से सेल करेंगे कि यार मार्केट सेल होगी। उन लोगों के मार्केट ने स्टॉप लॉस लगाए, उनके ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं, उनके स्टॉप लॉस लगाए मार्केट ने, और जनाब मार्केट चलेगी वापस सेल। ये एरिया से लोगों ने सेल किया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई, उनको स्टॉप लॉस खा के वापस नीचे आ गई। अब कितनी अच्छी प्यारी ट्रेड मिली है यहाँ से, ये देखें। आपको क्या चाहिए, एक स्वीप में क्या होता है, कैंडल ऊपर भी मार के नीचे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे आपकी शॉर्ट पोजीशन बनती है। इस एरिया आपने, अच्छा इसमें एरिया कैसे निकालना है, आपको एक सादा तरीका बता देता हूँ। ये तो 15 मिनट है ना, वैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इधर भी मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पूरा लिक्विडिटी पूल आपको ड्रॉ करके उसका समझा देता हूँ कि किस तरह से। देखें, ये आपके पास इस तरह से लिक्विडिटी है, कम से कम आपकी लिक्विडिटी है इस लो के ऊपर जो नीचे वाला बना हुआ है, नीचे वाला हाई जो है, ये कम से कम इसके ऊपर प्राइसेस जाएं, और कोई लिक्विडिटी स्वीप का जो जैसे सिनेरियो होता है कि विक मार के वापस नीचे आ जाए प्राइसेस, वो वाला सीन बने, तो आप वहां से क्या करेंगे, सेल कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो भाई साहब अब हम 5 मिनट में चले जा रहे हैं ताकि यहाँ पे कुछ हम सिनेरियो फाइंड कर सकें, कोई सिग्नल कैंडल जो हमने पड़ी हुई है उनमें से कोई कैंडल यहाँ पे देख के उसके ऊपर एंट्री कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेलेबल है। इस जगह पे हमने ये एरिया निकाला हुआ है अपना, और इधर आके हमने देखना है कि क्या इधर कुछ ऐसा सिनेरियो मौजूद है या नहीं है। तो इधर आते हैं जनाब, क्या खूबसूरत ट्रेड सेटअप बना है, बहुत ही प्यारा ट्रेड सेटअप इधर बना हुआ है। एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ से प्रीवियस हाइज के ऊपर से। अब इन एरिया में ना कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड या सप्लाई नहीं पड़ी हुई। हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई डिमांड के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको बता दूं फिर से। जो इस तरह का एरिया होता है ना, मतलब दो रेड के दरमियान एक ग्रीन कैंडल होती है, मैं आपको बना देता हूँ यार, क्या याद करोगे। हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एरिया बनाने लगा हूँ, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इस तरह से रेड कैंडल बनी, इसके दरमियान एक ग्रीन कैंडल बनी, जस्ट इतनी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा से एक बड़ी रेड कैंडल बन के इसको तोड़ देती है, नीचे आ गए हैं प्राइसेस इस तरह से। वापस जब ऊपर जाती है ना, तो ये वाला एरिया हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एरिया होता है, अच्छी ट्रेड सेल की मिलती होती है इधर से। अब ये सप्लाई एरिया अच्छी ट्रेड मतलब अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला था, इसमें से यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिली, इधर से ऑलरेडी लंबा एक मूव चला, उसमें दोबारा से अब देखें यहाँ पे भी इवनिंग स्टार बना हुआ ना, ये वाला, ये कैंडल और ये कैंडल मिला के यहाँ से भी ट्रेड बन रही है, मतलब 5 मिनट में भी सिग्नल मिल रहा है। इधर आप इस कैंडल को जरा नोट करें, क्या ये हमारे सिग्नल कैंडल में से कोई एक है, ऊपर विक लगी है, और अब हमारे सिग्नल कैंडल में से आपने यस नो फटाफट बताएं जरा, मैं आपको देख रहा हूं मैसेजेस। क्या आपको एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नजर आ रही है आफ्टर स्वीप, पिछले हाई को स्वीप करके? अब ये
कोई प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया की कंसेप्ट हम यूज नहीं कर रहे, हम सिंपल एक स्वीप बेस्ड मॉडल यूज कर रहे हैं। ओके ओके, यस यस, गुड 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 गुड, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके ठीक है, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बस ठीक है, सुपर। ये आपका एक स्वीप बेस्ड मॉडल है सेल साइड पे। अब मैंने आपको एक बाय साइड का स्वीप बेस्ड मॉडल दिखाना है ताकि आपको ये भी पता हो कि किस तरह से आपने बाय साइड की एंट्री लेनी है। स्वीप जब हो जाए मार्केट में कोई फेक ब्रेकआउट हो जाए तो उसमें कैसे आप बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आ जाओ मोर आगे, मोर आगे, मोर से आगे 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 चलते जाएं चलते जाएं। इधर कोई देखते हैं सेटअप, कोई भी एग्जांपल हमने देखे लाइव चार्ट में आपके लिए पकड़ के दिखा रहे हैं एग्जांपल, ताकि हर चीज़ आपके लिए समझना आसान से ज़्यादा आसान हो, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो गया यार मैं तो पता नहीं देख के आया था, उन्होंने रिकॉर्डेड करके रखा हुआ था कुछ और वो दिखा दिया, और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। रिकॉर्डेड से मतलब वो बंदे को बेनिफिट नहीं मिलता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना कि एक लाइव चीज़ों से आता है। तो लाइव एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब ये 5 मिनट का है, 5 मिनट का चले आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये देखें, ये लो है, इसके नीचे से प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है, ये कैंडल ऊपर जाके बुलिश क्लोज हो गई है, तगड़ी हैमर टाइप हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ से बाय, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस पड़ा है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको इस तरह के सिनेरियो के ऊपर। लेकिन कंडीशन सेम है, अगर ये कैंडल छोटी होती। 15 मिनट में जाते हैं, बाय साइड का एक लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड मॉडल ढूंढते हैं जिसमें आपको बुलिश साइड की ट्रेड मिली हो और अच्छे एक रिस्क टू रिवार्ड के साथ मिली हो। ठीक है, तो पीछे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको करके ये देखें, ये आपके पास एक हैमर बना हुआ है, यू माइट गाइज बी पॉसिबल टू सीइंग है, ये वाला इसका बड़ा वॉल्यूम, यानी पीछे जितने वॉल्यूम से कम पीछे 10-12 वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम इसमें लगा। मैंने क्या कहा था, जो कैंडल स्वीप करे, जो नीचे विक मारे, उसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, याद है ना, ऐसे ही बताया था। तो ये बड़ा वॉल्यूम है। अब भाई साहब आपका रिस्क टू रिवार्ड भी यहाँ से अच्छा बन रहा है। अब इस जगह पे आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ एक और भी देखें, यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की चीज़ दिखाता चलो, ये शायद हमने पहले भी देखा है, मेरे ख्याल से ये नहीं देखा, इधर बल्कि देखा, यही हमने बुलिश की एग्जांपल भी ली थी ऑलरेडी। क्या था यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या था, बुलिश, और हमने वो मल्टीपल चीज़ें देखें, मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पे देने लगा हूँ। ये आपने अपना एरिया निकाल लिया, यहाँ पे डिस्काउंट एरिया जो हमारा होता है, ये वाला एरिया निकाल लिया। देखें मार्केट हमें क्या नजर आ रहा है, डिस्काउंट एरिया को टच किया उसने ऑलरेडी, दोबारा टच किया है सपोर्ट एरिया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सपोर्ट एरिया को दोबारा टच करके, और स्वीप भी किया है पिछले लोज के नीचे से, यानी यहाँ पे कुछ फेक सपोर्ट्स बनाई हुई है ना ये वाली। अब देखिए जितनी मर्जी सपोर्ट बन रही है मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही स्वीप हो इस तरह का और वॉल्यूम बढ़े, फौरन से भाई एंट्री मार दो, घुसा दो एंट्री उसी वक्त फौरन से, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, सेल या बाय जो भी, उस डायरेक्शन में आप एंट्री लगा दो। तो यहाँ से अगर हम बाय की पोजीशन एक लेते हैं, इस हैमर के फौरन बाद एंट्री ले लेंगे या वेट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो स्टॉप लॉस छोटा तो फौरन ले लें, वरना वेट करें कि कैंडल थोड़ा सा रिटेस्ट करने नीचे आ जाए, उस हैमर को उसके लो को ना तोड़े, उसके नीचे ना आए, लेकिन उसका बिल्कुल लो टेस्ट कर रही है तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आप अपना टारगेट चेक करें जरा, मतलब हमने तो मिनिमम 2 RR लेना ना, तो ये भाई हमारा 2 RR यहाँ पे मतलब थोड़ी सी देर के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर जितनी भी ट्रेड मेरी होती है ना, और प्राइसेस जल्दी जल्दी टारगेट हिट कर देती है, मतलब देखिए सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। यस, आपको स्टॉप लॉस हो सकते हैं, लेकिन जो रिवार्ड्स होंगे वो हमेशा बड़े होंगे। तो अभी आपने मुझे बताना है, मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, उन 4 चीजों में एक चीज रहती है लास्ट में सिर्फ छोटी सी। सबसे पहले 4 आवर डेली का आपने मोमेंटम देख लिया, मार्केट ऊपर जा सकती है नीचे आ सकती है। 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट में डिपेंडिंग ऑन द रूम आपने अपना स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, हाई लो मार्क कर लिया, ट्रेंड देख लिया, लेवल निकाल लिए, प्रीमियम या डिस्काउंट, उसमें आके आपने कैंडल्स मैंने आपको बता दी वो देख ली, उसके ऊपर ट्रेड कर ली, मिनिमम 2 RR आपने देख लिया। अब उसके बाद एक और चीज बता दी कि यार लिक्विडिटी स्वीप है, कुछ लोज कुछ स्वीप्स हो, बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें 2 RR का मैंने आपको कह दिया। अब समटाइम्स अगर प्राइस 2 RR भी ना देने के मूड में हो, यानी होता है ना इंसान गलत एंट्री ले लेता है, अब आपके दिल में ये तो होगा ना कि 2 RR तो सर ने बता दिया है, अब लकीर के फकीर होने वाली बात है ना, अगर मैं आपको अंदर की बात ना बताऊंगा यार इसमें से एग्जिट कब करना है, 2 RR से भी ज्यादा मिलेगी आपको, इस कॉन्फिडेंस के साथ ना आपको 4 RR तक ट्रेड मिलेंगी, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिल जाएंगी, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई विन रेशियो। लेकिन आपका माइंड क्लियर करना चाह रहा हूँ ये बता के, आपका दिल ऊपर नीचे ना हो रहा हो, धक धक ना हो रहा हो, तेजी से वो बीट्स ना बजने लग जाए कि यार पता नहीं क्या होने लगे, अब तो मार्केट वापस ना कहीं आ जाए, सेल ना बन जाए। तो आपने
एक चीज़ जो देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जिट कब करना है, लास्ट ये चीज़ है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के ऊपर 22 साल तो कहीं से भी कर लिया ना, अब एग्जिट कब करना है, ये मेन सवाल आता है। आप सब लोग जरा एक दफ़ा रिएक्शन करके बताएं कि एक्टिव है और यहाँ तक जो मैंने बताया वो समझ आ गया, फटाफट से जल्दी से। ओके, लुकिंग एट योर रिएक्शंस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, यस सर क्लियर। वाई का आपका कुछ नहीं बताए, हो क्या मैसेज करे जा रहे हैं यार, वाई का आपका कुछ नहीं बताए, वाई का आपका क्या, वाई का आपका कुछ नहीं बताए, वाई का आपका क्या बताऊं यार आपको, मैसेज आपके मैं देख रहा हूँ। वाई का बहुत बड़ा मेथड है, अगर आप उसके बारे में सुनना चाह रहे हो ना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेथड है। मैं समझाने बैठ जाऊँ तो भाई पूरा मेथड विद एवरीथिंग मैं आपको समझाने बैठ जाऊँ तो कम से कम उसके अंदर मुझे 15 दिन लगेंगे, रोज 2-2 घंटे की क्लास दूंगा आपको कम से कम भी, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक आसान चीज़ लेके आया हूँ जिसके ऊपर आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आस्ता आस्ता, मतलब आपके जो शुरू में बिगिनिंग में लॉस होना शुरू हो जाता है ना, उनसे आपकी जान छुड़वानी है और शुरू में ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ जो है वो रुझान करें और आप प्रॉफिटेबल बने, इसलिए आपको $100 वाला वो आपको जो है ना बेनिफिट वो भी दिलवाया। तो इसलिए आपको एक सादा सी स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको घुमाने वाली चीज़ नहीं करा रहा आपको। जो वाइक ऑफ पे काम कर रहे हैं ना उनसे पूछें ज़रा, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट ऐड है जिन्होंने वाइक ऑफ सीखा हुआ है वो ज़रा बताएं कि आसान है कि मुश्किल, या मतलब कितनी की मेहनत लगती है बंदे को, ज़रा मैसेज में बताना। इजी स्ट्रेटजी है भाई, इसके ऊपर काम करके आपकी मौजें इंशाल्लाह लगेंगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ईजी रहें। लास्ट पे है जी, एग्जिटिंग एट द राइट टाइम एज इट इज इम्पोर्टेंट एज एंटरिंग करेक्टली। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका सही वक्त पे सही जगह पे एंट्री लेना इंपॉर्टेंट है ना, इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार आपने एंट्री ले ली, अब आपकी प्रॉफिट में चल चल के ट्रेड वापस आ गई है, आपको पता ही नहीं था एग्जिट कब करनी है। हो सकता है एक पिन पॉइंट थोड़ा इतना सा रह जाए। आपने देखा होगा ट्रेडर जनाब, वो बड़े बड़े इवन बड़े समझदार बंदे जो है ना लगने में शक्ल से होते हैं, वो पता क्या कर रहे होते हैं, मेरा ये टारगेट मैंने लगा दिया बस। आपका माइंड भी ऐसा बनाया होगा, लोगों ने आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उसमें ये होता है यार ये टारगेट मैंने लगा दिया, ये हिट होगा तो मैं निकलूंगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसको वाइक ऑफ नहीं पता वो तो यही करता है, वो यही करता है, मेरा ये टारगेट लगा मैं ये करूंगा। आप चैट जीपीटी पे जाके पूछो क्या मुझे एक्टिव प्राइस एनालिसिस करना चाहिए या एक टारगेट लगा के छोड़ देना चाहिए। वो लोग सिर्फ वीक इमोशन की वजह से ये कर रहे होते हैं, उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, इस वजह से वो टारगेट लगा के छोड़ देते हैं, यार मैं नहीं देखूंगा तो डर लगेगा तो एंट्री क्लोज कर दूंगा। इस वजह से आपने सही जगह पे एंट्री लेनी है और उसको सही जगह पे एग्जिट करना है। वो कैसे हो सकता है, पढ़ते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम हार्मनी। वाइकॉफ ये कहता है कि जी इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंपल्स मूव शुड शो इंक्रीजिंग और रिलेटिवली इंक्रीजिंग वॉल्यूम। यानी अगर आपने देखो, अब गौर से समझना ये बात, आसान करके समझा रहा हूँ। बुलिश ट्रेंड है, इस तरह से मार्केट जा रही थी, यहाँ पे अपने डिस्काउंट एरिया में आई, आपने यहाँ से बाय कर लिया, अब ये ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊपर जा रही है ना, इसमें वॉल्यूम नीचे बढ़ रहे होने चाहिए, मतलब इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम होने चाहिए, इससे हर कैंडल में मतलब पहले से बढ़ा, इस तरह से वॉल्यूम होना चाहिए। ये वाइकॉफ कहता है ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा वॉल्यूम बढ़ते होते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम होते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें भी जो वेव नीचे की तरफ आ रही है उसमें वॉल्यूम बढ़ रहे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर जाने वाली वेव के अंदर वॉल्यूम बढ़ने चाहिए, नो। ट्रेंड बेरिश है तो जो कैंडल में वो जो इंपल्स नीचे की तरफ आ रही है ना उसमें वॉल्यूम बढ़ रहे होने चाहिए। अगर ट्रेंड बुलिश है तो जो वेव ऊपर जा रही है उसमें वॉल्यूम बढ़ रहे होने चाहिए। ठीक हो गया, गुड। यहाँ पे एक बात हुई है रिलेटिवली की, अगर सारी कैंडल ग्रीन नहीं भी होती, एक आध दरमियान में रेड कैंडल आ जाती है तो आपको डर लगता है कि यार एग्जिट कर जाऊँ। उस चीज़ का सिनेरियो समझ लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे यहाँ पे पुल बैक पे आपने यहाँ सेंटर ले ली, ग्रीन कैंडल बन रही है, सारी ग्रीन बन रही है, इस तरह से बनती जा रही हैं। आपने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर एग्जिट कर दिया। क्या करना चाहिए था, इनके वॉल्यूम्स में यहाँ पे आपको लगा देता हूँ, ये और अगली कैंडल का जो रेड का वॉल्यूम है वो मैंने ये कर दिया। अब बताएं मुझे क्या एग्जिट करना चाहिए इधर, ये एंड ये, फटाफट से तकरीबन मिले जुले जवाब है। अगर मैं यहाँ पे पर्सनली एंटर हूँ तो मैं पता क्या करूँगा, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे एक अपने MT5 के अंदर एक पॉइंट लगा दूंगा कि यार अगर मार्केट इससे नीचे है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि इस कैंडल के नीचे वीक का जो स्टिल एक साइन दे रही है कि बायर्स में भी इसमें एक्टिव हों।
लेकिन अगर इसी रेड कैंडल में ऊपर की साइड पे विक होती और नीचे की साइड पे विक ना होती और इतना बड़ा वॉल्यूम होता तो मैं एग्जिट कर जाता, फौरन वेट ना करता, फौरन एग्जिट कर जाता। एक और बात, इस रेड कैंडल का यहाँ पे क्लोजर देखें तो पिछली ग्रीन कैंडल का 50% से ज़्यादा इसने कवर किया हुआ है। अगर ये सिर्फ ऊपर इतनी की होती ना फिर भी मैं एग्जिट ना करता। सबसे सेफ तरीका एग्जिट का पता क्या है? बुलिश जाती हुई मार्केट में आप सबसे टॉप वाली कैंडल को, जो सबसे ऊपर ग्रीन कैंडल ना, उसके लो पे एक लाइन लगा दें। आपने यहाँ से एंट्री लिया ना, मान लो इधर से बाय में बैठे हुए, आप बाय किया हुआ इधर से आपने जी, प्राइस आपके 1 to 1 हो गया, यानी 10 पिप्स का आपका एसएल था, 10 पिप आपके प्रॉफिट में चली गई है। अब 10 पिप तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कम से कम आप 20-30 पिप्स की बात करें कि 30 पिप्स आपके प्रॉफिट में चली गई है मार्केट। अब मिनिमम ये देखें, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। लोग आपको टारगेट तो 100 पिप्स के आप टेलीग्राम ग्रुपों में देखे होंगे सिग्नल आते हैं, पता लगे जी 20 पिप पे पहला टीपी लगा हुआ, 30 पिप पे पहला टीपी और एसएल जो है वो शुरू ही 80 पिप से हो रहा है। तो ये काम नहीं करना, आपका हमेशा एसएल छोटा, टारगेट बड़ा होना चाहिए। प्राइस ने आपके डायरेक्शन में 4-5 कैंडल ग्रीन बना दी, आप सबसे ऊपर वाली ग्रीन कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। अगर कोई रेड कैंडल उसके नीचे आके तोड़ के क्लोज होती है, आप एग्जिट कर जाएं। अगर इस रेड कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो एग्जिट कर जाएं, अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम छोटा है तो बेशक होल्ड रखें, अगली कैंडल एक और भी बन जाए बेशक होल्ड रखें। लेकिन अगर आपकी एंट्री काफ़ी नीचे से लगी हुई है, अगर ये रेड कैंडल छोटी छोटी बन रही है, यानी आपकी एंट्री टोटल चल रही है 100 पिप के प्रॉफिट में, और रेड कैंडल जो टोटल बनी है वो 20 के पिप्स के, यानी 10-10 पिप की 2 कैंडल बनी है, तो मसला नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक देके वापस ऊपर चली जाती हैं प्राइसेस। अब इस तरह के सिनेरियो में ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम हाई और रेड कैंडल जो बनी है उनमें वॉल्यूम छोटे छोटे होने चाहिए। तो जब तक आपकी डायरेक्शन में, मतलब आप बाय में बैठे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है, जो कैंडल्स ऊपर जाएं, जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनमें वॉल्यूम हाई और रेड में वॉल्यूम छोटे आ रहे हैं, तो आप वहां पे बाय रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखें कि रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के क्लोजिंग दे दी है और उसमें वॉल्यूम हाई था, आप एग्जिट कर जाएंगे। मैं आपको इसकी भी कुछ सिनेरियो दिखा देता हूँ, वरना डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक आती रहे अपोजिट कलर की कैंडल, भाई आप आराम से बैठे हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। देखो यहाँ पे बल्कि सामने ये लगी पड़ी है, ये लगी पड़ी है, देखो इसमें क्या है कि इधर से ही तो अभी एंट्री बनी है, बिल्कुल करीब से एंट्री बनी है, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ एक ही कैंडल बनी है। इसमें काबिल गौर बात यह है कि इसने क्या प्रीवियस कहीं से लिक्विडिटी स्वीप की है। इस कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम जो आया है भाई, वॉल्यूम तो तभी आता है ना जब कहीं से लिक्विडिटी स्वीप हो। हम बात कर रहे थे ना, जब फेक ब्रेकआउट हो, स्वीप हो, वहां पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो स्वीप ही नहीं हुआ, ये फेक वॉल्यूम है। फेक वॉल्यूम कभी सुना है? फेक वॉल्यूम भी होता है। फेक वॉल्यूम से मुराद ये कि हमारे किसी काम का नहीं है। ये कैंडल बता रही है कि सेल जाएगा, लेकिन डीप एनालिसिस ये कह रहा है कि भाई शो करके ऊपर जाएगा, जहाज बन के निकलेगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो खैर यहाँ पे आते हैं और अपना इस कैंडल का लो मार्क करके देखते हैं। इसके नीचे अगर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री यानी हमारी यहाँ से है, स्टॉप लॉस इधर से उठा के इधर कर दिया, वी आर सेफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खैर बताएं जरा, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं है? फटाफट करके बताएं जरा। एक थम्स अप का रिएक्शन दे दें। ओके गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब कहीं से भी हम अपनी एंट्री प्लान करके देख लेते हैं कि यार अपोजिट कलर की अगर कैंडल आ जाए तो क्या उस पर हमें मतलब किस तरह से मैनेज करें। यहाँ से हमने एंट्री लगाई थी ना, यहाँ से हम एक सेल की एंट्री प्लान कर रहे थे, इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कौन सा बन रहा है। अच्छा ये फ्राइडे 8 अगस्त, तो इधर 5 मिनट में चले जाते हैं और एक सेल की ट्रेड, क्योंकि सेल का सेटअप बनाया था ना हमने पहले भी वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड, तो देखते हैं कि कितने रिस्क टू रिवार्ड तक हम ले सकते थे। जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको नोट कर लिया वो आपने, तो बहुत बेस्ट है। अगर किसी ने रिकॉर्ड किया तो उसके लिए और भी बेस्ट है। मैंने वैसे रिकॉर्ड कर लिया, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है, तो चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। अभी जो है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि भाई साहब आपका ये कैंडल, बल्कि यहाँ पे तो कोई आई नहीं है ना, यहाँ पे तो मसला बना ही नहीं है कोई आपके लिए, इधर आपके लिए कोई इशू भी नहीं है। ये आपने एक ट्रेड सेटअप लिया था इस जगह पे, ये था आपके लिए, ठीक है, राइट। यहाँ पे इधर से आपने सेल प्लान की थी, ये आपका 2 RR था, इधर कोई भी दरमियान में अपोजिट कलर की कैंडल आई नहीं है। अब लेट सपोज आप कहीं और जगह पे किसी भी जगह पे ट्रेड कर रहे होते, वहां पे अपोजिट कलर की कैंडल आ गई, आपने उसके बाद क्लोजिंग कर देनी है। ये मैं आपको बताता हूँ कब क्लोजिंग करनी है। यहाँ पे ये कैंडल है ना, इसका हाई आपने मार्क कर लिया,
कोई भी कैंडल इसका हाई तोड़ के क्लोजिंग दे, यही कैंडल है लेटेस्ट कैंडल, इसके अंदर बाकी बन रही है सारी, इसके बाहर तो कोई बनी नहीं है, सारी कैंडल इसके अंदर ही है। यहाँ तक प्राइसेस गई हैं, इसका हाई जस्ट स्वीप किया, देखो और तलब बात है, स्वीप किया क्लोजिंग नहीं दी ऊपर, लेकिन हम तक अपना अच्छा रिस्क रिवार्ड ले चुके थे, यहाँ से यहाँ तक रिस्क रिवार्ड हो गया, हम तो निकल चुके थे ट्रेड से। लेकिन ये चीज़ आपने पॉइंट अपने जेब में बिठा लेना कि भाई साहब आप अपने ट्रेड के अंदर कभी भी कोई अपोजिट कलर की कैंडल आ जाए तो उसमें डरेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने सेल किया हुआ होता है, मैं आपको एक पीछे दिखाता हूँ, ये वाला और करना है, इसमें बड़ी समझने के लिए और समझदारों के लिए बड़ी निशानियाँ होती हैं। इस कैंडल को देखें ज़रा, बन गई ग्रीन रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन आ गई जी, अब तो मार्केट ऊपर जाने लगी है, जाने दें यार, मसला ही नहीं है। इसके हाई के ऊपर आप एक लाइन लगा दें, अगर इससे ज़्यादा ऊपर गया हुआ ट्रेड से निकल जाना। जस्ट कैंडल को ऊपर जाता देख के डरना नहीं है, यानी आपने उसमें सेल कर दिया, कैंडल एक ऊपर की बन गई, आपने बाय कर दिया, वो कैंडल एक नीचे की बन गया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठें, सुकून से लाइन लगा दें उसके ऊपर। आप देखते हैं मेरे अक्सर वीडियोस में लाइन लगी होती हैं, वो इसी बेस पे लगी होती हैं भाई। अभी इंशाल्लाह मैं आपके लिए लाइव सेशन वगैरह जो है वो पब्लिक के लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा कि आपको भी उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन का मौका मिलता रहे, वक्तन फवक्तन सीखने का मौका मिलता रहे। आपने अभी सिर्फ मुझे इतना बताना है, मैं आपके वो कमेंट्स खोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको 3 स्ट्रेटजीज बताई हैं, सबसे पहले तो आपने प्रीमियम डिस्काउंट वाली एरिया के अंदर आपने ट्रेड करनी है, दूसरे नंबर पे आपने स्वीप बेस पे किस तरह से ट्रेड करनी है, तीसरे नंबर पे आपने किस तरह से एग्जिट करना है। अगर कैंडल आपकी डायरेक्शन में नहीं बन रही तो आप उसके ऊपर किस तरह से कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि यार ये वापस पुल बैक लेके, मतलब जैसे ये ग्रीन कैंडल एक बनी है, आप सेल में थे ऊपर से, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये ऊपर वापस नहीं जाएगी, अगर जाने लगे तो आप वहां से फॉरन एग्जिट करने, आपको क्लीन रूल पता होना चाहिए। तो मैं ये आपके करता हूँ यहाँ पे जरा ओपन जो कंट्रीब्यूशन है, देखते हैं कितने लोगों को इसकी समझ आई है। तो ये जनाब हमारे पास यहाँ पे हम आ चुके हैं, स्क्रीन में इस वक्त जो शेयरिंग है उसको फिल वक्त ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड नाउ। बताएं जी, अभी आपके मैसेजेस ओपन करते हैं, ये कितने परसेंट समझ आई है 100 में से? आपको लाइव ट्रेडिंग का मौका भी मिलेगा मेरे साथ इंशाल्लाह जब अपने स्टूडेंट्स को करवा रहा होता हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा हुआ, लर्निंग में मुझे लगा कि यार लोग सीख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग, जहाँ पर मैं सीधा ये अपनी ट्रेड जो कर रहा होता हूँ ना कि यार मैं बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ, मेरी ट्रेड लगी है, वो मैं बता देता हूँ। अगर अच्छी ट्रेड बन रही हो, समटाइम्स ऐसा भी होता है कोई ट्रेड सेटअप अच्छा नहीं होता, मैं नहीं बताता, लोगों को नहीं बताता, जो अच्छी ट्रेड सेटअप होती है मैं सबको बताता हूँ यार ये ट्रेड करो, और रीजन के साथ बताता हूँ, सिग्नल नहीं देता। कोई भी बंदा मुझसे आके पूछता है ना कि भाई सिग्नल दे दो, वीआईपी ग्रुप बता दो, फीस ले लो, मैं कहता हूँ नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं है हमारा, ना हम किसी से वीआईपी की फीस लेते हैं ना किसी को सिग्नल देते हैं, तो ये हमने क्लीन रखा हुआ है। 100% गुड, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह वीडियो आपको जरूर मिलेगी। और मैं बाकियों के लिए यार ये इधर वाले जो आधे लोग हैं उनके लिए मैसेज का ऑप्शन ओपन नहीं है, तो मैं ये भी ट्राई करता हूँ कि अगर ये भी हो जाए, हाँ इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये भी बाकी आप लोग भी प्लीज़ बताइए यार, माजरत आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा यहाँ पे। 90%, 100%, ओके वेरी गुड यार, ये बहुत अच्छी बात है जो 100% कह रहे हैं ना, माशाल्लाह। कैन यू समराइज द स्ट्रेटजी इनटू शॉर्ट? बिल्कुल, इसका एक पीडीएफ, इसका शॉर्ट पीडीएफ जो है ना वो आपको मिल जाएगा, शॉर्ट पीडीएफ मिलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बल्कि आपसे। उसके लिए आपको भाई साहब एक काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा काम करना है आपने। सब लोग ज़रा गौर से देख लें, स्क्रीन शेयर हो गया अगेन, इन लोगों के साथ पहले ही शेयर थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं, वो जो काम था इंपॉर्टेंट वो ये है कि क्योंकि इसमें $100 का भी वो बेनिफिट हमने रखा हुआ है, ये चीज़ें हैं जी। ये जो $100 का बेनिफिट है ये आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले ये लिंक आपको इसी मतलब ये वेबिनार एंड होने के बाद चैनल में मिल जाएगा। अकाउंट ऑलरेडी लोगों ने बनाए हुए हैं, अपने अपने अकाउंट बना के वेरीफाई करके $100 का डिपॉजिट उसमें कर लें। एक तो वो $100 आपका इंश्योर्ड है, उस पर टेंशन नहीं है आपको, मतलब वो पे बैकेबल है, आप अगर उस पर लॉस कर भी लेते हैं तो आपको वापस मिल जाएगा वो। और हाँ ये याद रखना है आपने कि उसमें छोटी छोटी पंगे लेके ट्रेड नहीं लगानी, अच्छी ट्रेड्स करनी है, रीजनेबल ट्रेड करनी है, सेटअप के साथ चलना है, बेतुकी ट्रेड्स नहीं लगानी, ओके। और अपने अकाउंट शॉट बना के अपने डिपॉजिट्स करके अपने आपने लिंक शिंक कर लेना, मतलब ये मंडे तक आप ट्रेड के लिए रेडी हों। फिर जितने लोगों के अकाउंट्स बने होंगे उनका डाटा कंपनी के पास शो हो रहा होगा, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली है कि भाई साहब मेरे लिंक से जितने बंदे आए उनको आपने $100 वाली जो है ना इंश्योरेंस ऑफर देनी है। बाकी जितने मर्जी आप डो प्राइम पे अकाउंट बना लें, वो कोई ऑफर शॉफर नहीं मिलनी, लेकिन जो लिंक से आएंगे क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट स्पेशल की हुई है तो भाई आप लोगों को ऑफर मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया।
तो आपने ये बना लेना है। इसके बाद जिनके अकाउंट्स बन जाएंगे, डिपॉजिट्स हो जाएंगे, ट्रेड के लिए रेडी हो जाएंगे, उनका वहां पे अकाउंट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा $100 वाला जो इंश्योरेंस ऑफर है उसको अवेलेबल करने वाला, मतलब उसको ऑन करने वाला, वो आप कर लेंगे। आपको मैं एक फुल जो समराइज्ड वे है ना, जो पीडीएफ फॉर्म है इसका, वो दे दूंगा कि यार ये लो, इंजॉय करो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और $100 यार वैसे भी कोई बिजनेस करो ना आप, तो वो 130,000 से कौन सा बिजनेस होता है। तो एक स्टार्ट है आपके लिए, गुड स्टार्ट है। जो डरते थे लोग, जो आज तक लॉस के डर से ट्रेड नहीं थे कर रहे, उनके लिए एक स्टार्ट है। बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर चीजें बहुत बेस्ट होती रहेंगी। तो अभी मुझे चाहिए इजाजत आपसे, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे फिर अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर और आने वाले वक्त में लाइव सेशंस के अंदर भी। अपना ख्याल रखिए। और ये मैसेज मैं आप लोगों के अच्छा देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई रीजनेबल मैसेज आया तो मैं रिप्लाई दूंगा। चलो 5 मिनट तक मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, ठीक है। फिब टूल सेटिंग, फिब टूल सेटिंग मैंने दिखाई है जी आपको ऑलरेडी। मैं इसको ना रिकॉर्डिंग को अच्छा ऑफ कर दूँ, रिकॉर्डिंग को खत्म कर